जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति श्री समलेश्वरी मैया की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। सनातन धर्म की जय। भारत देश की जय। छत्तीसगढ़ महातारी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वर्णालय, भक्त कल्पवान सतरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ के श्री चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, चांपा की अधिष्ठात्री देवी, जिनकी छोह चित्र छाया में यह नगर विराजित है, मां समलेश्वरी के श्री चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों पर साक्षात दंडवत प्रणाम करूं और आप सभी संतों के चरणों पर वंदन करूं, प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। भगवान राधा वल्लभ सरकार की असीम कृपा आज हम सबके जीवन में परिलक्षित हो रहा है और भगवत कृपा की प्रेरणा स्वरूप देवगन परिवार में यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह का आज द्वितीय दिवस है। भगीरथी के स्वरूप में विद्यमान हमारे आत्मीय श्री रामविलास देवांगन जी, आपकी सहचरणी श्रीमती अमृता देवांगन जी, साथ में श्री अखिलेश देवांगन जी, श्रीमती काजल देवांगन, साथ में आपके समस्त परिवार जन, सभी मेरे आत्मा वैष्णव जन, मल्हार से पधारे हुए सभी देवांगन परिवार, मेरे प्रिय केशव देवांगन, आए हुए सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री मद् भागवत कथा में आज आनंद लेने के लिए पधारे हुए हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के चरणों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की कृपा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, माँ समलेश्वरी की कृपा होगी और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे बोल लीजिएगा। बोलना है, हाथ नहीं उठाना। राधे
तो जोर से बोल लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। लीजिए बड़े भाव से। जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, गाली जय सभी बड़े भाव से। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला। गाली जगह थोड़े भाव से। दिन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। उतनी छवि रास कहीं भी नहीं, उतनी छवि रास कहीं भी नहीं, जितनी छवि सुंदर श्याम में, 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 जितनी छवि सुंदर श्याम में। ससनेनी सरोज सुधारस में, नलला में लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं,
उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में, जितना सुख कृष्ण के नाम में, जितना सुख कृष्ण के नाम में। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, कृष्ण के नाम में, जितना सुख कृष्ण के नाम में। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा। गाइए दोनों हाथ पसार करके, जय राधे राधे राधे, जय गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला। गाली जगह थोड़ी आने से जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। और ऊपर नित्य लहू लटका, और ऊपर नित्य रहू लटका, अपने बनमाल का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे, कमनीय कालिंद्री का फूल बना दे, कमनीय कालिंद्री का फूल बना दे, कमनीय कालिंद्री का फूल बना दे। कर कंजर तेरे छुएंगे सदा, कर कंज में थामते हो जिसको, कर कंज में थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे सदा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे, 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 ब्रज धूल बना दे, ब्रज धूल बना दे। सब तंत्र मंत्र क्रिया विधि से, मुरलीधर मंत्र प्रयोग बना है। हरे कृष्ण सभी सखी व्यंजनों में, अधरामृत रस का पान बड़ा है, अधरामृत रस का पान, अधरामृत रस का पान, अधरामृत रस का पान बड़ा है, अधरामृत रस का पान बड़ा है। जग में वो औषधि है ही नहीं, जग में वो औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, जिस योगी पतंजलि ने भी रचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा।
गिरधर गोपाल। जय राधे 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 जय 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 गिरधर गोपाल। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। श्यामा श्यामा अरे जय श्यामा जय जय नंदलाला। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। श्यामा 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 गाइए बड़े भाव से। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। 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 राधे 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 जय गिरधर गोपाल। जय 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 राधे राधे जय गिरधर गोपाल। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा श्री श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 गाइए बड़े भाव से। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाल। 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 भक्त और भगवान की श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की जय। भगवान श्री गोविंद की असीम अनुकंपा आज जिनकी छोड़ छत्र छाया में बैठ करके आप और हम सब श्रीमद् भागवत कथा रूपी
इस पवित्र गंगा में गोते लगा रहे हैं। भागवत में 4 शब्द है, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, वै से वैराग्य और त से त्याग। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, वैराग्य भी हो और त्याग भी हो, उन्हीं के जीवन में श्रीमद् भगवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह प्रवेश कर सकता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का अर्थ होता है हमारे निज जीवन में अगर विवेक काम कर रहा है। ज्ञान तो है जीवन में, लेकिन कभी कभी ना ज्ञान होने के बाद भी विवेक कार्य नहीं करता। जानते तो बहुत कुछ है लेकिन जीते नहीं है। जानते हैं कि वाणी में मिठास होनी चाहिए, दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए, भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, निद्रा में निश्चिंतता होनी चाहिए, संबंध में निर्लिप्तता होनी चाहिए। सब जानते हैं लेकिन जानकर भी जीते नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के साथ विवेक जगह नहीं, और विवेक भगवत कृपा से आता है। देखो एक बात कहूं मैं आप सबसे, सत्संग क्यों किया जाता है? एक व्यक्ति से हमने पूछा, भैया सत्संग क्यों करते हैं? कहा हमारा जी जरूरी है कि पांडाल में जाकर के कथा सुने। अपने घर में भी तो भागवत को खोल करके पढ़ सकते हैं, वहां से भी हमें ज्ञान मिलता है। एक निवेदन करूं मैं आपको, ज्ञान तो मिलेगा जीवन में, लेकिन यहां हम ना अपने निज जीवन में अनुभव सीखते हैं। एक बात बताइएगा, पढ़ी हुई बातें बहुत देर तक याद रहती है, हृदय में प्रवेश करती है, कि सुनी हुई बातें प्रवेश करती हैं? देवानंद जी, पढ़ी हुई बातें, अच्छा, हमें तो सुनी हुई बातें। जब कोई सामने बैठ करके अपना अनुभव बताता है ना, तो जो पढ़े रहते हैं ना वो जल्दी नहीं प्रवेश करता। जो हम सुनते हैं किसी संत का अनुभव या अपने से सृष्टि का अनुभव, तो वो जल्दी हृदय में प्रवेश करता है। हम और आप यहाँ आकर के विराजते हैं ना, तो बैठते ही हमारे जो पॉजिटिव एनर्जी अंदर की सकारात्मकता जो हृदय में भरी हुई होती है वो प्रबल हो जाता है। समझिएगा, हम जब कथा सुनने आते हैं ना, तो आप देखेंगे आप जैसे उस पांडाल के अंदर प्रवेश करेंगे, आपने अनुभव किया होगा, तो जितने हमारे मन में जो विकल्प चलते रहते हैं अपने लाइफ को लेकर के, अपने निज जीवन को लेकर के, या कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, अंदर प्रवेश करते ही वो प्रश्न, ये तो नहीं कहूंगा कि 100% चला जाएगा, लेकिन 50% समाप्त हो जाता है। कैसे अनुभव किया है आप लोगों ने? हाँ। उसके बाद 50% कब होता है बताएं? जब हम बैठ करके कथा सुनना प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है भैया कथा श्रवण करने से। और कथा श्रवण कैसी करनी चाहिए? सादर कथा श्रवण करना चाहिए, आदर के साथ कथा सुनना चाहिए। कथा में बैठना सर्वोपरि नहीं भैया, कथा हम में बैठे, ये बात सर्वोपरि है। कथा श्रवण करने के बाद ना जीवन में कुछ परिवर्तन आना जरूरी है। जब तक से कथा में परिवर्तन नहीं आएगा ना, तो कथा श्रवण करने का उचित नहीं है। हाँ, वो एक पहुंच आती है ना, इनो, जब पेट जब जलने लगता है या डाइजेशन कुछ खराब होता है, तो हम इनो घोल करके कितने सेकंड में? किशोर 6 सेकंड में, 6 सेकंड में सब ठीक कर देता है। अच्छा विचार करिए, इनो बाहर रखे रहेंगे, अंदर जाएगा नहीं तो असर करेगा क्या? नहीं करेगा। उसी प्रकार से हमारे भी निज जीवन में जब तक से भगवान की कथा प्रवेश नहीं करेगी, तब तक से हमारा निज जीवन बदलने वाला नहीं है। इसलिए भगवत कथा के तत्व को समझने के लिए भगवत कथा अर्थात उस कथा में जीना पड़ेगा। कि ये हम बच्चे बैठे हुए हैं, हमने खूब नीति श्लोक पढ़ा है कि नहीं? निरस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणम, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। पढ़ा है। कितने नंबर मिलेंगे श्लोक लिख करके व्याख्या करने से? 2 नंबर या 3 नंबर।
उनके बाद हमारे जीवन में उपयोगी है क्या श्लोक? हाँ कि ना? आप लोग बताओ बच्चा, हाँ कि ना? नहीं है, है। केवल हमने पढ़ा है, जिया नहीं है। अगर हम जीना प्रारंभ कर देंगे ना, नरस्य वर्णम रूपम, नर का आभूषण रूप है, रूपस्य वर्णम गुणम, गुण का आभूषण, रूप का आभूषण गुण है, गुणस्य वर्णम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञानस्य वर्णम क्षमा, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। जो व्यक्ति को क्षमा कौन करता है बताओ? जो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। लड़ते तो डरपोक लोग हैं, क्षमा करने वाला व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली होता है। हाँ। और हमारे निज जीवन में ना दो समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, एक सूत्र दे रहा हूं आपको, बहुत आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी बताएं? सबसे पहला, क्षमा मांगना सीख जाइए, और दूसरा, क्षमा करना सीख जाइए। जीवन की कितनी भी बड़ी समस्याएं ऐसी समाप्त हो जाएगी। अगर भूल हो गई तो क्षमा मांग लो, अगर छोटों से भूल हो गई तो क्षमा कर दो। समझो, आपका जीवन बहुत आसान हो गया। ये दो चीजें हम अपने जीवन में, और यही दो चीजें हमको अटका करके रखती है। हम झुकना नहीं जानते, या हम झुकना नहीं चाहते। और दूसरा, अगर किसी ने अपराध कर भी दिया ना, कोई अपना है तो हम उनको क्षमा करना नहीं सीख सकते। इसका मतलब यह है कि हमारे निज जीवन में मनुष्यता का गुण नहीं है। हाँ, निवेदन करो भैया, जीवन भर हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं। हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये व्यक्ति ऐसा करता है। मैं एक बात कहूँ, हमारा जीवन बदलेगा कब और हमारा जीवन सुधरेगा कब? जब हम खुद के दोषों को देखना प्रारंभ करेंगे। कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, निंदक नीरे राखी आंगन को पीछे छवाए। जो निंदा करने वाले होते हैं, हमारे एक दादाजी हैं परिचित के, तो वो कहा करते थे कि बेटा, अगर आपका कोई निंदा करने वाला मिले ना, तो भगवान के सामने एक और दीपक जलाना। वो आपकी कमी बता रहा है। जब तक से कमी नहीं बताएगा, तब तक से आप उन कमियों को ठीक नहीं कर पाओगे। समझिएगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी। हाँ, दोष गैरों के हम देखते ही रहे, दोष गैरों के हम देखते ही रहे, खुद के भीतर कभी भी निहारा नहीं, खुद के भीतर कभी भी निहारा नहीं। नुक्ताचीनी सदा सबके करते रहे। समझिएगा, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, ये इस व्यक्ति में ये कमी है। कहते हैं कि नहीं, जीवन भर नुक्ता चोरी नुक्ता चीनी सदा हम करते रहे, अपने अंदर कभी झांकी मारा नहीं, अपने अंदर कभी झांकी मारा नहीं। द्वेष का दोष इतना अधिक बढ़ गया। द्वेष, हम अपने माँ बाप में ही कमियां ढूंढना प्रारंभ कर दिया, हम अपने बड़ों में ही कमियां ढूंढना प्रारंभ कर दिया है? हम अपने बच्चों में ही कमियां देख रहे हैं। कोई अपना है, हम उसी को शक की निगाह से देख रहे हैं। समझिए, द्वेष का दोष इतना अधिक बढ़ गया, गुरुजनों के वचन पर विचारा नहीं। और समझिएगा, मान लो भिक्षु वाणी समय है अभी, फिर न कहना किसी ने बताया नहीं। दूसरों की कमियां देखते हैं कि निवेदन करूं मेरे भाई बहन,
बुरा जो देखने में चला बुराना, खूब सुना होगा आप लोगों ने। जब मैं खुद को देखा ना भैया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। एक बात कहूं, जो व्यक्ति जितनी अधिक कमी दूसरों के बारे में देखता है ना, जितनी अधिक कमी उस व्यक्ति के निज जीवन में उतनी ही अधिक कमी भी होती है। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से कहा कि ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा में ज्ञान और वैराग्य की अचेतन अवस्था दूर हुई और भक्ति मां बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा, एक निवेदन करूं मैं आपको, ज्ञान जरूरी है, वैराग्य जरूरी है कि भक्ति जरूरी है? ये तीनों में जरूरी कौन है? ज्ञान जरूरी है, वैराग्य जरूरी है कि भक्ति जरूरी है? क्या जरूरी है देवांगन जी? भक्ति जरूरी है। मैं एक बात कहूं, ज्ञान हो जाए अगर भक्ति ना हो ना तो ज्ञान किसी काम का नहीं। एक निवेदन करो, एक मैया ना अपने घर में माला कर रही थी, राम 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 राम। अब वो माला करने बैठी उनकी सासू माँ और उनकी बहू भोजन चढ़ाई हुई गैस में, दूध उफन रहा है। अब इनकी सासू माँ जप कर रही है और इतने में एक पड़ोसी आ गई और उनके साथ उनकी बहू बतियाने लगी। अब इनकी सासू माँ की माला और अधिक बढ़ने लगी। जैसे जैसे दूध उफनने लगा, इनकी सासू माँ दूध कम जलने लगा, उनका हृदय ज्यादा जल रहा है। रुक, अभी बताती हूँ, माला कर लो। अच्छा, ज्ञान किस बात का है बताएं आपको? बीच में उठना नहीं है, रोकना नहीं है माला। हाँ, लेकिन अंदर द्वेष भरा हुआ है और कह रही है बीच में ये भी पता है बोलना भी नहीं है। अच्छा बताओ, ऐसा ज्ञान कोई मतलब का है? ऐसा ज्ञान कोई मतलब का नहीं है भैया। आप तो इधर माला, कई लोग ने जब माला करते ना तो बार बार जो बीच का सुमेरी होता है उनको बार बार देखते हैं और कितना बचा है। ऐसा होता है। अच्छा, शुरू में जब माला करोगे ना, शुरू में मन नहीं लगता, ले करके बैठ जाएंगे। अच्छा, कई लोग माला इधर लिए रहते हैं, इधर और कुछ चलते रहता है। मनवा तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमिरन ना है। सुमिरन कैसा होना चाहिए बताएं आपको? बैठने के बाद ना ध्यान उन्हीं के चरणों में लग जाए, ये सुमिरन है। और ऐसे संत से ही जुड़ने पर हमारा सुमिरन भी जुड़ता है, समझिएगा। हमारा तार भगवान के चरणों से जुड़े। और आज सूत जी महाराज से सभी ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा कि महाराज आपसे एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और थोड़ा चेयर सामने मंगवा लो सब। जितने दूर बैठे थोड़े नजदीक आकर के बैठ जाए।
और जैसे भीड़ बढ़ने लगी तो उसके बाद व्यवस्थित कर दीजिए। और जो नीचे बैठ पाए कृपया नजदीक आ जाइएगा। हाँ। और ये बीच का बैरिकेड्स देवांगन जी कल निकलवा दीजिए, या मैं तो क्योंकि ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं सीधी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, अगर संभव है पेशा तो भी निकलवा दो हमको सिर्फ। हाँ वहां तक बैठ जाएंगे, अभी निकलवा दो बेटा इधर से, गा लीजिएगा। संति दरस के बड़े महत्तम, संति दरस के बड़े महत्तम, संत दरस के बड़े महत्तम। मेरे दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, गा लीजिएगा। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत। गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माया से जो दूरी भगाए, माया से जो दूरी भगाए। देखो संत कौन होता है बताएं आपको? संत का कोई वेश नहीं होता है, समझिएगा। संत का कोई वेश नहीं होता है, तो संत का क्या बोले, संत का परिवेश होता है। जिनके पास बैठने से ही संसार भूलने लग जाओ ना भैया, वही संत होता है। जिनके सन्मुख बैठने से ही मन अनायास शांति धारण कर ले, वही संत होता है। जिनके पास बैठने से भगवत तत्व की अनुभूति होने लग जाए, वही संत होता है। हम अगर किसी साधु के पास बैठे हैं, अगर दुनिया याद आ रही है ना भैया, तो समझिएगा हमारे निज जीवन में या संत के निज जीवन में वो प्रभाव नहीं बन पाया। अगर किसी साधु के सन्मुख आप बैठ जाओ, अनायास माया से दूर हो जाओगे। चाह कर भी ना अपने परिवार के बारे में पूछने के लिए हिम्मत नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि साधु उस सब चीजों से दूर है। इसीलिए माया से जो दूर भगाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, हाँ मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। और मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत। कई बार भाव से जाता है। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, 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 मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मेरा रोके नहीं रुकता, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, हो मेरा कार्य प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत की लक्षण है भैया, संत के लक्षण क्या है बताएं आपको। संत जब भी आपसे कोई बात करेगा ना, तो उनकी बातों के केंद्र में भगवान होगा, समझिएगा। भक्तों की निज जीवन की अवधारणा आप कैसे देख सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं कि आदमी भक्त है कि अभक्त है, कैसे जज करोगे। भक्त जब कोई बात कहता है ना, तो उनकी बातों के केंद्र में भगवान होता है। नहीं तो आप किसी भक्त की तारीफ करके देखिएगा, वाह भैया कितना बड़ा पद मिल गया आपको, अरे इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ। जो भक्त होगा ना, वो यही कहेगा भैया सब इनके कारण है, सब मेरे प्रभु की कृपा है। जाके बल लौलेश ते जिते चराचर, समझिएगा। हनुमान जी से पूछा गया, रावण के द्वारा तुम्हारा परिचय क्या है। हनुमान जी ने कहा, रावण जिनके बल पा करके तुम पूरी दुनिया को जीत करके बैठे, उन्हीं का मैं छोटा सा सेवक हूं। अब समझिएगा, हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, समझिएगा।
भक्त के निज जीवन की मर्यादा यही रहती है कि हम जो कुछ भी हैं हमारे स्वामी के कारण है, हमारे प्रभु के कारण है। ये भक्त के निज जीवन का सबसे पहला उद्देश्य होता है। और मर्यादाएं भी बहुत होती है भक्त के जीवन में। हाँ, एक छोटी सी बात कहूं मैं आपको। मां सीता भक्ति की स्वरूपा है। जब मां सीता वन गई तो जब मां सीता गई, भगवान राम जी लक्ष्मण जी साथ में, वनवासियों ने मां सीता को बिठाया अपने पास, स्त्रियों ने, और पुरुषों ने भगवान राम और लक्ष्मण को अपने पास बिठाया। तो मां सीता से वहां की स्त्रियों ने एक प्रश्न किया कि इन दोनों में आपके पति कौन है? मां सीता से पूछ रहे हैं। तो मां सीता ने सीधे नहीं कहा ये हमारे पति हैं। तो क्या कहा? वो जो गौर वर्ण के हैं ना, वो जो छोटे जो दिख रहे हैं, वो हमारे देवर हैं। और इतना ही कहकर मैया चुप हो गई। अच्छा, जब बता दिया कि बगल में देवर बैठा है तो ये बताने की जरूरत नहीं कि और जो है वो पति हैं। समझिएगा, एक जगह एक बेटी को देखने आए थे। एक घटना बताए घर के में। तो जब देखने के लिए आए थे ना, तो उनके 5 मित्र आए थे साथ में। तो जो 5 मित्र जब आए थे ना, तो उस बेटी से उनकी सहेलियों ने पूछा, ये 5 में तुम्हारा होने वाला दुल्हा कौन है, होने वाला पति कौन है? तो उसने कहा ये जो टोपी पहने ना, टोपी, ये मित्र है। और ये जो लाल कलर के कपड़ा पहने हैं ये भी मित्र हैं। और ये जो बैठे हुए ना, जो थोड़े से सामने का बाल नहीं है, ये भी इनका मित्र है। और ये जो कुर्ते पैजामे पहन के बैठे ना, ये भी उनका मित्र है। अब बताओ, जब 5 है तो 4 का परिचय दे दिया, तो 5वें का परिचय। समझिएगा, भक्त के निज जीवन की मर्यादा भी यही होती है। भक्त वही जो अपने आप को ना सामने रखे। भक्त जब भी बात करे तो भगवान। और एक बात कहूं आपको, जब किसी भक्त से आप बात करेंगे ना, तो 10 मिनट में ना कम से कम 5 बार तो भगवान का नाम मुख में आ ही जाएगा। हाँ। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में श्री सूत जी महाराज कहने लगे, जन्माधयस्वतो वन्यादितर्तस् चरिते सुभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्तु यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो अमृषा धान्यास्वेन सदा निरस्तु कुहुकं सत्यं परम धीमहि। श्री व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया। भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी कहते हैं, मैं कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा, मैं दुर्गा माँ के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा, मैं भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा, मैं भगवान शिव के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा। तो किनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं? धान्या स्वीन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। जो भगवान सत्य स्वरूप है, मैं उनके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। अब विचार करिएगा, भगवान सत्य है, सत्य स्वरूप है। कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप कैसा है? कभी मन में आता है, भगवान के स्वरूप कैसे होंगे, भगवान के लक्षण कैसे होंगे? तो श्रीमद् भागवत कथा में ना भगवान के 2 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। जैसे लक्षण होता है ना, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई ठिगना है, कोई लंबा है। जैसे हमारा बेटा, हम मेले में गए, हमारा बेटा कहीं खो गया, तो हम अनाउंसमेंट कराएंगे अपने बेटे के, कैसा दिखता था, थोड़ा मोटा मोटा था, 5 फीट का है, टोपी लगाया हुआ, सबके लक्षण होते हैं। उसी प्रकार से भगवान के भी लक्षण है भागवत जी में। और भगवान के लक्षण 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक पहला होता है तटस्थ लक्षण और दूसरा होता है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूपम लक्ष्यति इति स्वरूप लक्षण। भगवान के स्वरूप को देख करके हमको पता चल जाए ये कौन से भगवान है, पता चल जाए नहीं?
जटाजूट धारण किए हुए हैं, भगवान त्रिशूल पकड़े हैं, महादेव हमारे भोले भंडारी, चक्र सुदर्शन पकड़े हुए हैं हमारे, मुरली धारण किए हैं हमारे ठाकुर जी, धनुष बाण पकड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, कभी कभी ना ठाकुर जी को आप धनुआ पकड़ा दोगे ना तो राम जी लगेंगे। एक चीज से आप पहचान सकते हो, क्या चीज बताएं? उनके नयन, नयन से पहचाना जा सकता है भैया। एक की नयन गंभीर है, एक की चपल कलेश। हाँ, भगवान दोनों में अंतर क्या है बताओ? नयन गंभीर है भगवान राम के, और भगवान कृष्ण के नयन स्थिर नहीं है। हाँ अच्छा, भगवान कृष्ण तो सीधे खड़े होते ही नहीं, भगवान कृष्ण ही टेढ़ा, नाम ही टेढ़ा है जिनका। हाँ? तो स्वरूप से पता चल जाता है भैया। अच्छा एक निवेदन और करो, ध्यान स्वेन सदा निरस्तकम, भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। 3 कौन कौन से स्वरूप? ध्यान से सुनिएगा। अगर ये प्रथम श्लोक आपको समझ में आ जाए तो संपूर्ण भागवत की कथा अनायास ही हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। 3 स्वरूप भगवान के कौन कौन से हैं? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृष। 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? तेजो, वारी और मृदा। तेज क्या है? सूर्य। वारी अर्थात, वारी अर्थात, वारी अर्थात हाँ पानी, अवधि भाषा है वारी। वारी मथे धृत होत है सिकता ते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भव तरिहो, यह सिद्धांत अपेर। संत क्या कहते हैं बताएं आपको? वारी मथे धृत होता है, पानी को अगर मंथन कर दोगे ना तो घी निकल जाएगा। सिकता ते बरुतेल, रेत को अगर पीस दोगे तो तेल निकल जाएगा। संभव है, लेकिन बिना भगवान के भजन के ना ये भव सागर से तरना संभव नहीं है। ये वारी, वारी का मतलब होता है जल। सूर्य का प्रकाश तेजो, वारी, मृदाम, ये 3 हैं, समझिएगा। सूर्य का प्रकाश तेज है, वारी जल है, और मृदा अर्थात मिट्टी। आप देखेंगे गर्मी के दिनों में आप जब रास्ते से गुजरते रहते हैं, आप बाइक में जा रहे हैं या 4 व्हीलर में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे सामने दूर ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है। कभी कभी मिट्टी जहां स्थल होता है ना वहां जल लगने लगता है। और कभी कभी देखना किसी तालाब के किनारे से गुजरोगे ना, कभी ऐसी दृष्टि होती है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल भी थल नजर आने लगता है। तो स्थल भी अर्थात मिट्टी भी जल लगने लगता है, और कभी कभी जल में भी स्थल का भान होने लगता है। अब एक एक निवेदन करूंगा, आप सब ध्यान से सुनेंगे। सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, मिट्टी है अध्यस्त। सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान, जल है अध्यस्त। तो अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्त में विपरीत परिस्थिति नजर आने लगे, इन्हीं को हम मृगमरीचिका कहते हैं। मृगमरीचिका जो है वो दिखता नहीं है, समझिएगा, जो है वो नहीं दिखता। अच्छा एक बात बताइए, संसार सच्चा है कि झूठा है? सच्चा है कि झूठा है संसार? जिन्होंने खूब ठोकर खाई ना, वो कहेगा सच तो वही नहीं भगवान, झूठा ही संसार है। अच्छा सच्चा किस किस को लगता है संसार? हाँ थोड़ा ऊपर करें, जिनको सच्चा लगे। इसका मतलब सब संसार को झूठा ही मानने वाले हैं, मतलब सबको खूब ज्ञान है भैया। सच में संसार झूठा ही है। संसार से किसी को शाश्वत शांति ना आज तक मिली है ना कभी मिल पाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जासु सत्यता ते जड़े माया, जासु सत्यता ते जड़े माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु
सत्यता ते जड़ माया भाव से सत्य एव मोह सहाया बस सत्य एव मोह सहाया भाव से सत्य एव मोह सहाया बस सत्य एव मोह सहाया जासु सत्यता ते जड़ माया जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया बस सत्य एव मोह सहाया श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जासु सत्यता ते जड़ माया माया का मतलब क्या होता है बताएं आपको माँ अर्थात नहीं या अर्थात जो नारियल है नारियल। माया किसे कहते हैं बताओ जो जो नहीं है वह भी हमको दिखाई देता है वही माया है जो नहीं है। अच्छा इसको ऐसे समझिएगा जैसे हमने एक नारियल देखा होगा नारियल नारियल में 3 स्वरूप मिलेंगे आपको कौन कौन से स्वरूप मिलेंगे आप देखेंगे ये नारियल है सबसे पहले ऊपर है इनका छिलका इनके अंदर है इनका आवरण खोटली जिनको कहा जाए कठोर आवरण और उनके अंदर है फल तो यही मन है फिर माया है फिर जीव है तो ये मन क्या है यही इनका छिलका मन है हमारा मन क्या है यही छिलका और माया क्या है इनके अंदर जो आवरण है ना यही माया है और उनके अंदर जो जीव है यही उनका फल है। एक बात मैं आप सबसे कहूं आप कभी कभी ना जबरदस्ती मन को हटाते हैं संसार से हम छिलका निकाल देते हैं मन को हटाएंगे नहीं मन नहीं लगाना यहाँ लेकिन ना माया नहीं छोड़ती आपको माया नहीं छोड़ती। एक हमारे परिचित के हैं तो वो जब अपने दादाजी के पास गए एक बेटा था तो उनका दादाजी जब उनके पास आया तो दादाजी को कहने लगे बाबा 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 ए बाबा बार बार बाबा कहे तो बगल में एक उनके गुरुजी बैठे तो उन्होंने कहा रे बच्चे की तोतली बोली पर कुछ तो जरा शर्माओ। बच्चा कहने लगी बाबा अब तो बाबा हो जाओ अब भी पूरे परिवार को संभाले बैठे हो संसार को संभाले बैठे हो मेरा धन मेरी अब तो बाबा जी बन जाओ। अब बेटा बाबा 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 कह रहा है तो जब बेटा कह ही रहे बाबा तो बाबा हो जाओ ना। तो उसने कहा महाराज क्या बताए हम तो 4 साल पहले ही बाबा जी हो जाते। पंडित जी ने पूछा फिर क्यों बाबा जी नहीं हुए? कहा क्या बताएं महाराज बेटे का लड़का हमको बाबा 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 कहता है और जब बेटी की यहाँ जाते हैं तो बेटी का बेटा हमको नाना 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 कहता है तो बाबा बनना कैंसिल हो जाता है उसी समय। अब दर्शन करिएगा यही माया है हम इसी माया से नहीं हट पा रहे हैं। तो इनका जो छिलका है ना ये मन है और अंदर की खोखली माया। आप देखेंगे नारियल के अंदर का जो खोटली होती है ना वो जल्दी पटकने से पर भी नहीं टूटता। कई लोग तो नारियल ही नहीं तोड़ पाते जोर जोर से पटके फिर भी ना टूटे। हाँ 7 से 8 बार जब पटके ऐसी ही माया है जबरदस्ती माया को छोड़ना पड़ेगा तब माया से दूर हो पाओगे भैया। और एक बात बताएं जब माया अर्थात खोटली टूटती है ना तो अंदर का जो जीव होता है उनके भी 32 टुकड़े हो जाते हैं। जब खोटली टूटती है तो अंदर का जो जीव होता है उनके भी 32 टुकड़े हो जाते हैं। अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा नारियल भी 2 प्रकार के मिलेंगे आपको। एक गीला नारियल दूसरा सूखा नारियल। एक गीला नारियल वो जो अपने आप को खोटली पर चिपका करके रखा है
उस खोटली के, उस कठोर आवरण के टूटने पर वही बिखरता है, वही टूटता है जो अपने आप को उस माया से चिपका करके रखा है। लेकिन जो सूखा नारियल होता है ना भैया, भले ही खोटली के 50 टुकड़े कर दो, उस सूखे नारियल का बाल बांका होने वाला नहीं है। बस उसी प्रकार से संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपने में रख लेना बुरा होता है। समझिएगा, संसार को अपने में मत रखना जीवन में। हाँ, संसार में रहिए, संसार के बनकर रहिए, संसार से बना करके रखिए, लेकिन इस बनने पन्ने में ना होनेपन को मत भूल जाना कभी जीवन में। हाँ, और बनने पन्ने में होनेपन हम भूलते कब हैं बताएं? जब भगवान से दूरी बढ़ जाती है। हाँ, सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, हम भगवान से दूर हैं, हम उनके निकट नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ, तो हम ना भगवान से ही प्रार्थना करें, प्रभु आप हमें अपना बना लीजिए। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे, भगवान के सामने नहीं प्रार्थना जरूर करना, और मैं तो कहूँ एक लाइन जरूर बोलना भगवान के सामने। क्या लाइन बताएं आपको? अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, प्रभु मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लेकिन इतना मानिएगा मैं आपका हूँ, आपका हूँ प्रभु। ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता, माया के बंधनों, माया से दूर हो जाना भैया। हाँ, एक बात कहूँ आपको, जो आदमी जिनसे ज्यादा आशा रखता है ना संसार से, जो अधिक आशा रखता है, अंतोगत्वा वही दुखी होता है। भगवान कह रहे हैं कि यही माया है, यही माया है, और इस माया से दूर कौन भगाता है? भगवत कृपा से ही यह माया से हम दूर हो पाएंगे। अपितु माया हमको पकड़ के रखेगी, आप नहीं छुड़ा सकते इस माया से अपने निज जीवन को। इसलिए जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति कब होगी? जब हम माया से दूर हटेंगे और हम प्रार्थना करें कि हमें अपना बना लीजिए। माँ श्री राधे जी चरणों से लगा लीजिए, इस संसार में हमें मत रखिए, हम तो आपके हैं और सदैव से आपके ही रहना चाहते हैं। और कह लीजिएगा, हो मुझे अपना बना लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, हो राधा रानी, हो राधा रानी कृपा कीजिए, क्षमा प्यारी कृपा कीजिए। बोले राधे रानी सरकार की जय। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिए, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और थोड़ी आनंद से झूमते हुए। भाव से हो राधा रानी कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए, हो श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, प्यारी कृपा कीजिए, हो हमें अपना बना
राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी दया कीजिए, श्यामा प्यारी दया कीजिए। ओ हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए, सीने से लगा लीजिए, सीने से लगा लीजिए, ओ हमें अपना बना लीजिए, अपना बना लीजिए। गाली जगह थोड़ा हाथ पसार करके एक बार कह लीजिए श्री राधे राधे। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। ओ इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए, ओ इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर पीछे वाले में तो हाथ पसार करके ओ महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। गाइए बड़े भाव से जय हो। थोड़ा पीछे वाले की ताली की सेवा दे दीजिए भाव से। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, 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 मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन। ओ अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, ओ अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा। गई तो हाथ सर करके ओ मेरी लाडो कृपा कीजिए, मेरी श्यामा दया कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। जय हो। जय हो।
कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, ओ सच्ची भक्ति कंवर दीजिए, भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति कंवर दीजिए, भक्ति का वर गाइए बड़े भाव से। ओ मेरी लाडो दया कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ मेरी श्यामा दया कीजिए, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, गाइए बड़े भाव से। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। ऐसे नहीं, जितने कुर्सी में बैठे हैं ना हमारे, आप लोग भी हाथ पसारिएगा सीधे बड़े भाव के साथ। ओ जय राधा राधा श्री राधा, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमें अपना बना लीजिए, चरणों में जगह दीजिए, हो मेरी श्यामा कृपा कीजिए, मेरी श्यामा दया कीजिए। बोले राधा रानी सरकार की जय। माया से दूर कब हटेंगे? जब इनके शरण में आ जाएंगे भैया। एक बार शरण में आ जाने से ना, देखो दो ही स्थान है, एक भगवान का शरण और दूसरा संत का चरण। ये दो ही स्थान है जो आपको अभय दे सकता है। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ जाओ ना करके, संतों के चरणाश्रित हो जाओगे, निश्चित होकर के रहना फिर जीवन में। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब किस बात की चिंता। समझिए, चिंता से दूर हो जाओगे जब चिंतन प्रारंभ कर दोगे। चिंतन मेरे प्रभु का, और भगवान का निज स्वभाव भी यही है। कैसे है स्वभाव भगवान का? गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसारा, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारा। भगवान का ना एक नाम है भक्त वत्सल और एक नाम है शरणागत वत्सल। भगवान ना शरण में आए हुए जितने हैं ना, उन सबको अपना बना लेते हैं। एक बार ना भगवान के सामने आप जाकर कितना ही कह दीजिए, प्रभु अब जितना हुआ ना प्रभु, अब नहीं करूंगा गलती, अब मैं आपकी शरण में हूं नाथ। अब मेरा जीवन ना आपके चरणों में बीत रहा है, और आप ही हैं जो मुझे सुख दे सकते हैं। आपके कारण ही मेरे जीवन में शांति आ सकती है। निवेदन करो मेरे भाई भाई,
सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में ही 3 बार मंगलाचरण हुआ। मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल। रामचरितमानस में भी मंगलाचरण हुआ, आप देखेंगे 2 बार हुआ है मंगलाचरण रामचरितमानस में। सबसे पहले मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, और दूसरी दृष्टि में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सु दशरथ अजर बिहारी। ये दोनों चौपाई ना बालकांड में ही मिलेगी। बालकांड में दोहा क्रमांक 9 के नीचे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बालकांड में दोहा क्रमांक 111 के नीचे मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। मंगल ही मंगल है। हाँ। और एक और मंगल, प्रारंभ मंगल में संत समाजो। रामचरितमानस में भी मंगलाचरण हुआ। अच्छा, मंगलाचरण किनका किया जाता है बताएं आपको? जिनका आचरण मंगल में होता है उनका ही मंगलाचरण करना चाहिए। जिनका आचरण, हाँ। और आचरण का भाव क्या है? स्वभाव। हाँ। 3 बार मंगलाचरण। प्रथम स्कंद में श्री व्यास जी का मंगलाचरण हुआ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण हुआ। अयं प्रव्रजन्तमनुपेत पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। ये मंगलाचरण है। और द्वादश स्कंद में अंतिम के समय ना श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण हुआ। सूत जी 3 बार मंगलाचरण करने का आशय क्या? प्रातः करिए, मध्याह्न करिए और शाम के समय करिए। सुबह पूजा करने से क्या होता है बताएं आपको? हमारे रात्रि का किया हुआ पाप समाप्त होता है। दोपहर में भी पूजन होती है भैया। अगर समय मिल जाए ना तो दोपहर में भी भगवान का प्रणाम करना। दोपहर में करने से क्या होता है बताएं? प्रातः से जो हमसे अपराध हुआ रहता है वो समाप्त होता है। संध्या को करने से क्या होता है? दिन भर का किया हुआ पाप समाप्त होता है। मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारी इंद्रियां ही पाप अधिक करती है। व्यक्ति शरीर से पाप कम करता है, मन से ज्यादा करता है। हाँ। और एक बात कहूं आपको, इसलिए ना भगवान की कथा में शरीर का रहना आवश्यक नहीं, मन का रहना आवश्यक है। मन रहे भगवान की कथा में। और एक निवेदन करूं, भगवान की कथा श्रवण करने की विधि क्या है? कैसे सुननी चाहिए कथा? अपने मन को कानों के नजदीक लाकर कथा सुनिए। सादर श्रवण सुनई मने लाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सादर सुनिए, अपने श्रवण के समीप मन को लाकर को कथा सुनिए। और समझिएगा, श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, भगवान की जो कथा है वो हमें निष्काम भक्ति और प्रेम करना सिखाते हैं। सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि महाराज भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ? भागवत जी धराधाम में आए कैसे? इनकी कथा बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, भागवत जी का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, जिस श्लोक में भागवत जी का प्राकट्य हुआ। श्लोक क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रो संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम, निगम का अर्थ क्या है? नितराम गमयति बोधयति स वो निगमो वेदः। और समझिएगा, ये भागवत का फल कैसा है बताएं आपको? आपने संसार में बहुत से फल देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा फल नहीं देखा होगा जिस फल में न गुठली है न छिलके हैं। देवांगन जी, बिना गुठली का फल और बिना छिलके का फल कोई देखा है आपने? हाँ। लेकिन भागवत जी का फल ऐसा है जिस फल में न छिलके हैं न गुठली है, ये सर्वग्राही है। हाँ। और इसलिए भागवत का फल कैसा फल है बताएं आपको? निगम कल्पतरोर गलितम, अत्यंत गलित फल।
इसमें खूब रस भरा हुआ है फल में। किसी ने कहा महाराज जी ये जो भागवत का फल है इसमें रस कौन सा भरा हुआ है? तो बड़ी सुंदर बात कही श्री सुत जी महाराज ने, कहा इसमें भगवान का नाम और प्रेम रूपी रस ही भरा हुआ है। समझिएगा, अमृतः परमानंदम स एव द्रवो रस। देखो भगवान की कथा ना रस स्वरूप ही है, इसलिए मैं तो सदैव कहता हूं अपने कान को दोना बना करके इस रस का पान करिए। और हमें तो लगता है भगवान ने ना कान भी इसलिए ऐसा बनाया है दोने की तरह, ताकि हम कथा को श्रवण नहीं करें, कथा को पिए। ऐसा ही होता नहीं कि दोना, कोई सो जाए तो कुछ कान में डालो, और इसलिए ये कान, इसलिए श्रवण करने का भाव यहां। अच्छा एक बात बताएं, सुनने का जगह 2 और बोलने की जगह 1। क्या कहना चाहते हैं भगवान? सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना लेकिन हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। श्रवण में भगवान की कथाओं का प्रवेश कर जाए तब आपका चित्त शुद्ध हो सकता है। मैं निवेदन करूं तो भगवान कहते हैं अपने कानों को दोना बना करके इस कथा को पीजिए, क्योंकि भगवान की कथा क्या है? तव कथामृतम, गोपी गीत का 9वां श्लोक। तप्त जीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, और श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भ्रूणे गुणान्तिते भूरिदा जना। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं तं परम वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्ष शरणे श्री गोविंद दामोदर माधव। ये भगवान की कथा श्रवण करने के बाद। अच्छा एक और बात कहें, भगवान की कथा ना रसाल है, रसाल, राम कथा सब भांति रसाल। अच्छा रसाल आपने सुना होगा, रसाल, रसाल शब्द सुना है? किसे कहते हैं रसाल? दिवांगन जी, किस फल को रसाल कहते हैं? आम के फल को। अच्छा एक बात बताएं, आप आम जब खाएंगे ना तो और अन्य फल खाने का मन नहीं करेगा। आम मुंह स्वाद चख ले, एक बार आम खा करके देखना, फिर बाद में कोई सेब दे दे, केला दे दे, कोई भाएगा ही नहीं। खूब आम खाना चाहिए। एक आदमी हमारे आंख के सामने की बात, हम कथा में जा रहे थे, तो कथा में जाने के पहले हम दुर्ग गए, हमारी बड़ी दीदी रहती है, तो हम जब दुर्ग गए तो जब पावर हाउस में आम लेने के लिए रुके तो वो जो व्यक्ति था अपनी गाड़ी से उतरा और कहा भैया आम दे दो 2 किलो। हाँ गर्मी का दिन था, तो आम लिया, अलग अलग रखा, 1 किलो अलग, 1 किलो अलग। जो 1 किलो रखा उनको अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला, और सत्य कहूं 1 किलो जो आम था अकेला खा गया वहीं पे वहीं खड़े खड़े खा गया। और कहा अब लगा मीठा ही नहीं आम का? बोले हाँ भैया मीठा है। और अब हमें क्या पता था एक के बाद और कुछ खाया रहा होगा, हम तो एक ही देख पाए। उसके बाद फिर आगे बढ़े, तो ये आम का फल। अच्छा आपने आम की चटनी खाई होगी? चटनी आज भी आम की डालते हैं कि नहीं? बड़ा चटनी डालते हैं ना आम का, एक आम के 4 टुकड़े। और अच्छा बासी के साथ कौन कौन खाया है? हाँ। आजकल भले नहीं खा रहे हो, लेकिन बासी के साथ हमने सब बासी के साथ आम खाया। आम की चटनी कैसे खाते हैं? बासी खाएं फिर आम की चटनी खाएं। अब आप देखेंगे मजेदार मजे की बात बताएं आपको, जब बासी का पूरा चावल खत्म हो जाता है, अन्न जब खत्म हो जाता है ना, और आम का जो छिलका होता है ऊपर का वो भी खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसी में डुबा डुबा करके खाते हैं।
ऐसे ही करते हैं, उसी में डुबाएंगे फिर खाएंगे। अब बासी का रस भी खत्म हो जाए ना तो आम के छिलकों को मुंह में डाल के चगल डालते हैं उनका पूरा प्राण निकाल डालते हैं खा 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 फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता। बस ऐसे ही भगवान की कथा है। राम कथा सब भांति रसाला, यही भगवान की कथा है भैया। जितनी सुनते जाओगे उतनी प्यास और बढ़ती जाए। समझ लो आपने अपने जीवन में भगवान की कथा में प्रवेश किया और ये कथा है। आप जितनी सुनोगे, सूत जी महाराज से कहा कि महाराज फिर आप बताइए यह कथा किस किस को पिला रहा है। तो बड़ी सुंदर बात कही, ये कथा कौन कौन पिएगा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतत्वं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। केवल 2 को आमंत्रण किया गया, मुहुरहो रसिका, अरे रसिक आओ भगवान की कथा सुनो, अरे भावुक आओ भगवान की कथा सुनो। समझिएगा, बिना रस के हृदय में जब तक से रस नहीं होगा भगवान की कथा के प्रति, जो रसिक है वही भगवान की कथा समझ सकते हैं। और दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो जो भावुक है ना वही भगवान की कथा समझ सकता है। जो रसिक ना हो, जो भावुक ना हो, उनको भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। हाँ। नहीं तो जब भगवान की कथा सुनने जाते हैं ना, तो भजन पर कम ध्यान होता है, भोजन पर ज्यादा ध्यान होता है। हाँ। निवेदन करो, रसिक होना जरूरी है। कभी कभी ना हम भगवान की कथा सुनते रहते हैं, हमारी भूख समाप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है बताएं आपको। आपने भगवान की कथा को आहार के रूप में स्वीकार कर लिया है, चाहे मन का आहार हो चाहे तन का आहार हो। और एक निवेदन करूं, अगर मन का आहार अगर आपका संतुष्ट हो रहा है भगवत कृपा से, भगवान की कथा से, तो तन के आहार में उनकी जरूरत कम पड़ेगी। अभी की घटना बताऊं मैं आपको देवांगन जी। अभी देवांगन परिवार में कथा थी, श्री राम कथा 11 को संपन्न हुआ और 12 से आपके यहाँ ठाकुर जी की कथा प्रारंभ हुई। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, वो पूरे परिवार सुबह ना बाल भोग भी नहीं लेते थे। हाँ, नाश्ता भी नहीं कर, बस चल रहा है। हमने पूछा, एक दिन हम जब उनके घर गए, प्रतिदिन जाना होता था बैठना, तो एक बच्ची ने हमसे कहा, हमारी शिष्या कहा, गुरुदेव हमने 2 दिन से कुछ नहीं लिया। 7 दिन तक केवल चावल का 2-4 निवाले ले लेते थे मुख में और बड़ी संतुष्टि मिलती थी। कहने का मतलब क्या है भैया, भगवान की कथा सबसे बड़ा आहार आपके जीवन का। और भक्ति में भूख और प्यास नहीं लगेगी आपको, कथा ही आपको तृप्त कर देगा। समझिएगा। सूत जी महाराज कहने लगी, ऋषियों भगवान की कथा जो प्यासे हो ना उन्हीं को जल पिलाने में आनंद आएगा। एक घटना मैं आपको बताऊं, एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति पानी का बोतल बेच रहा था। 16-17 साल का लड़का था। एक सेठ जी उनसे पानी मंगाए, ए बेटा इधर आ, ला पानी दे पीने के लिए। और उस सेठ जी के बगल में एक महात्मा बैठे हुए थे। ध्यान से सुनिएगा। तो जब सेठ जी ने पानी मंगा तो लड़का जब पानी देने लगा, सेठ जी ने कहा कितने रुपए का लगाया, कैसा लगा ये बोतल? लड़के ने कहा 20 रुपए सेठ जी। सेठ जी ने कहा अरे हमारे यहाँ 17-18 में मिल जाता है, हमें ठग रहा है तो? लड़के ने कहा सेठ जी 20 से 1 रुपए कम नहीं होगा। हाँ इतना मेहनत होता है, कुछ तो हमें मिलना चाहिए। सेठ जी ने कहा फिर रख अपनी पानी और जा यहाँ से, नहीं पीना तुम्हारी पानी। अब वो लड़का सेठ जी को देख करके हंसने लगा। और लड़का सामने हंसे तो समझ आए, थोड़ी दूर जाकर के फिर पलट करके देखे सेठ जी को, फिर हंसे। बगल में महात्मा बैठे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में महात्मा ने सेठ जी को बुलाया, ए बेटा इधर आ। महात्मा ने उस लड़के को बुला करके बगल में पूछा, एक बात बता बेटा तू हंस क्यों रहा है? आपने 20 कहा, सेठ जी ने 16, 17 कहा, 18 कहा, तुम्हें सौदा जमी नहीं?
तुम चले गए लेकिन बार बार देख के हंस क्यों रहे हो सेठ जी को देख करके? तो उस लड़के ने बड़ी सुंदर जवाब दी। उन्होंने कहा महाराज एक बात कहूं आपको, बोलो। दरअसल ना उस सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी, वो तो मोल भाव करने के लिए बुलाया था मैं। हाँ, केवल मूल भाव। और समझिएगा, अगर उनको प्यास लगती ना तो पूछते नहीं कितने का है, पहले पानी पी लेता, फिर पूछता भैया कितना देना है ये बताओ। ऐसा ही होता है कि नहीं? बहुत जोर से भूख लगी हो, भंडारण चल रहा हो, तो ये देखोगे कि पत्तल साफ है कि नहीं, पत्तल धुला है कि नहीं, पानी कहां से पानी, किस जल से भोजन बनाए हो। क्या करोगे? सीधे पत्तल मिलोगे और कुंटे में जा करके। ऐसा होता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा जिनको स्वीकार नहीं होती है ना, वो तर्क वितर्क नहीं करता जाता। और बड़ी सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर भाव गाई है। जो संतों के दर्शन नहीं करते हैं ना, जो आंख संत के दर्शन नहीं करते हैं, उनका आंख मोर के पंख के समान है। हाँ, मोर का पंख देखा होगा आप लोगों ने, क्या काम आता है मोर का पंख? सुगंध तो होता नहीं उसमें, क्या काम आता है? बोलिए। कुछ काम नहीं आता, बस उसको सजाने का काम आ, जैसे क्रॉस रख देंगे घर में, ये ठाकुर जी के शीश पर। मैं तो कहूं, अगर ठाकुर जी अगर मोर को स्वीकार नहीं करते ना, तो शायद मोर को कोई देखना पसंद नहीं करता, समझिएगा। तो मोर का पंख, जैसे संतों के दर्शन से हमारे आंख शुद्ध हो जाते हैं, जो आंख संत के दर्शन नहीं करते उनका आंख मोर के पंख के समान है। नए नहीं संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख अस लेखा। अच्छा, और दूसरी बात कहें आपको, भगवान की कथा श्रवण करके जिनका हृदय हर्षित नहीं होता है, उनका हृदय तो वज्र के समान है, पत्थर के समान है। आप देखेंगे कई लोग कथा सुनने आते हैं, और आप लोगों ने भैया हम ज्यादा देखते हैं, जब कोई कथा सुनने आए ना तो 3 घंटे ऐसे बैठता है जैसे आज खूब लड़ाई करके आया हो घर से, और उनको जबरदस्ती बिठा दिया हो। अच्छा, कुछ लोग कितनी भी अच्छी बात करो, चेहरा कैसे बनाते हैं? ऐसा चेहरा बनाते हैं जैसे ना हंसेंगे ना मुस्कुराएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कभी कभी ये समझ नहीं आता कि फिल्म देखने आते हैं कि कथा सुनने आते हैं। क्षमा करिएगा। भगवान की कथा श्रवण करके जिनका मन हर्षित नहीं होता है ना, सबसे पहली दृष्टि अगर देखा जाए, कुलिस कठोर निठुर सुइछाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। जो भगवान के चरित्र को श्रवण करके हर्षित नहीं होता है, उनका हृदय, उनका सीना पत्थर के समान है। और जो जिनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रवेश नहीं करते, हाँ, कई लोग आते हैं, हम जब कहीं कथा में जाए ना तो कुछ लोग आएंगे ऐसे VIP बन करके ऐसे बैठे रहते हैं, कभी हंसते नहीं। हाँ दिवांगन जी, कभी नहीं हंसते, कितनी भी अच्छी बात कहो नहीं हंसेंगे, खूब मेंटेन करेंगे अपने आप को, और हंसते भी नहीं और कुछ नहीं करते, और उल्टा मोबाइल चलाते हैं। इतना व्यस्त नहीं रहते जितना दिखाते हैं। क्षमा करिएगा अगर किसी को बुरी लगे बात, तो इतना व्यस्त नहीं रहते जितना अपने आप को दिखाते हैं, समझिएगा। और जब हम उनको देखते हैं ना तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना? प्रभु कल से इनको मत बुलाना कथा में, कल से मत बुलाना इनको। हाँ, कुछ लोग होते भी वैसे ही हैं। हाँ, मन लगता है ना कथा में। हाँ, शुरू में जब कथा जब प्रारंभ हुई थी ना भैया, तो खूब सोचते थे कथा में खूब भीड़ हो, खूब ऐसा हो, लेकिन अब मन लगता है एक श्रोता बन करके बैठे, लेकिन भगवान की कथा को हृदय से स्वीकार करें। हाँ, क्योंकि वक्ता देखो,
वक्ता जिस भाव से कथा करता है, अगर उसी भाव से अगर श्रोता कथा को श्रवण करने लग जाए ना, तो वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती है, समझिएगा। और जिनकी जीवा भगवान का नाम ना ले, जे नहीं करई राम गुण गामा, जे नहीं करई राम गुण गामा, जे नहीं करई राम गुण गाना, जे नहीं करई राम गुण गाना, जी है सदा दूरी जीभ समाना, जीभ सदा दूर जीभ समाना, जी है सदा दूरी जीभ समाना, जीभ सदा दूर जीभ समाना, रामचरित जे सुनद अघाये, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तियनाली, विशेष जाना तियनाही, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, गा लीजिएगा मेरे साथ, नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, भवन समाना, अहि भवन समा, अहि भवन समा, अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन। अब समझिएगा, जी नहीं करे राम गुण ग्रामा, जी है सो दादुर जीव समना। दादुर जिनकी जिह्वा भगवान राम का नाम नहीं ले, भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले, उनकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। दादुर की जिह्वा, दादुर का मतलब दादुर, एक दादुर का मतलब होता है मेंढक। मेंढक देखा होगा आप लोगों ने, बरसात के दिनों में जब आप गुजरो ना, जहां पानी बहता है, तो मेंढक क्या करता है, टर्र 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 करता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई उस मेंढक की बात को सुनता है कि कितना बढ़िया बोल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? कोई नहीं सुनता। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना भैया, उनकी बात की कदर ना घर में होती है, ना परिवार में होती है, ना समाज में होती है, समझिएगा। और एक दादुर का मतलब होता है चमगादड़। किस किसने चमगादड़ देखा? सबने देखा है। अच्छा आप देखेंगे चमगादड़, चमगादड़ उड़ता ऐसे है, लेकिन जब लटकने की बारी आती है ना, बैठने की बारी आती है, तो कैसे बैठता है? कैसे बैठता है? उल्टा। महाराज जी उल्टा बैठता है। और आप देखेंगे, एक निवेदन करूंगा आपको, चमगादड़ के पूरे शरीर में ना एक ही छिद्र होता है, जहां से चमगादड़ खाता है और वहीं से गंदगी भी बाहर करता है। राम 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 राम। अब भैया हमें ये डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि हमको मनुष्य बनना है कि चमगादड़ बनना है? हम नहीं कह रहे। जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। एक हमारे शिष्य हैं, वो अक्सर इस बात को कहते हैं, गुरुदेव जी हम तो अब तक लेने लगे हैं। क्यों? नहीं बनना चमगादड़। इसलिए जो पंडित जी होते हैं ना, जो कथावाचक होते, कहते बार बार नाम लो, बार बार ऐसा करो। कुछ लोग ऐसा होते, हम नाम लेने के लिए नहीं कहते, हम ताली नहीं बजवाते, हम नाम नहीं लेते। हमने कहा गलत करते हो। हाँ गलत करते हो। ताली बजाने के लिए भी कहो और नाम लेने के लिए भी कहो। क्यों कहोगे? तब तो करेंगे, नहीं तो अपने श्रोताओं को आप चमगादड़ बनाओगे। कहिए मेरे भाई बहन, और निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भगवत कृपा की अनुभूति होती है। और एक बड़ी सुंदर बात कही एक संत ने,
श्याम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। 2 ही दिन की तो जिंदगी है भैया, 2 ही दिन के हैं कि नहीं जीवन हमारे। ये 2 दिन के कौन कौन से जीवन है? एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यु का दिन। 2 ही दिन श्रेष्ठ होता है। आप जन्म लेते हैं उस दिन आपके घर कितने लोग आते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और आप जब मरते हैं तो आपके घर लोग कितने आते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। हमारी पूजनिया दादी जी कहती थी कि बेटा करनी है ना मरनी के समय दिखते। हम जो किए हैं ना जीवन में, वो मरने के समय ही पता चलता है कि आपने जीवन में क्या क्या किए हैं, किन किन को कमाए, कितने पुण्य कमाए, कितने लोगों को कमाया। मैं एक बात कहूं, आप पैसे वाले खूब हो जाइए, खूब धनवान हो जाइए, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी ना तो लोग इसलिए नहीं आएंगे कि आपके पास खूब धन है, इसलिए आएंगे कि आपने धन नहीं, आपने जीवन में जन बहुत कमाया है। बड़े भाव से मेरे साथ कह लीजिएगा। और ये धन क्या है? हजी राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का है, ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का है, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का है, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का है, ये जीवन गाली 2 जगा दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 गाली से बड़े भावों से ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए, आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 जय दिन हो। का। गा लीजिए मेरे भाई बहन।
ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ओ ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का ढेला। और इस मिट्टी में बूंद पड़े गल जाए, बूंद पड़े गल जाए, इसलिए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, आजी ये तन है सपने की माया, ये तन है सपनों की माया। और सपन कब देखते हैं बताएं आपको? जब आंख बंद रहता है, और जैसे आंख खुलता है ना, आंख खुले कछु नहीं पाई, आंख खुले कुछ ना पाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आंख खुले कुछ ना पाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, इतना हल्का है भैया ये तन, बताएं अब हवा लगे, हवा लगे उड़ जाए, मतलब समझ रहे हैं आप? एक हमारे परिचित के व्यक्ति थे, ठंडी के दिनों में घर के बाहर निकले, ऐसी हवा लगी सीधे पहुंच गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल की ऐसी हवा लगी कि फिर वापस हवा लगे उड़ जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हवा लगे उड़ जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, 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 ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, 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 ये जीवन 2 दिन का। श्रीमद् भागवत महापुराण की
राम नाम सुखदाई भजन ये जीवन। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि अरे मनी ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। बिंदु जी महाराज ने भी यही बात कही, हरि नाम सुमर सुखदाम जगत ये जीवन 2 दिन का। हमने कभी कभी सोचा और आज भी सोचा कि ये जीवन सच में 2 ही दिन की होती है। हमें तो बहुत दिन तक समझ में नहीं आया कि ये जीवन 2 दिन की होती है, लेकिन जब विचार किया ना भैया, तब एक बात समझ में आया, वास्तव में ये जीवन 2 ही दिन की होती है। एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यु का दिन। जन्म के दिन और मृत्यु के दिन के जो बीच का जो अंतराल होता है ना, उन्हीं को जीवन कहते हैं। हाँ, और जीवन जीना सबको नहीं आता। हाँ, जीवन जीने की कला सबको आ जाए। और मैं तो कहूं, जीवन जीने की कला ही श्रीमद् भागवत की कथा सिखाती है। हाँ, हमारे निज जीवन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। मैं आपको एक बात कहूं, जैसे हम हॉस्पिटल में जाकर के सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, कंप्लीट बॉडी चेकअप कराते हैं, हमें तो कभी कभी लगता है ये कथा भी कंप्लीट बॉडी चेकअप है। यहां आकर के पता चल जाता है क्या क्या कमी हो रही है हमारे जीवन में। और जो जो कमी हो रही है ना, फिर उनका डोज लेना प्रारंभ कर देते हैं हम। 6 महीने ये डोज ले लो, 6 महीने राम का नाम का टैबलेट खा लो, दृष्टि पवित्र हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, अच्छा, बीच बीच में होना चाहिए। जैसे गाड़ी में कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है तो करते क्या है, 15 का एवरेज देने वाला 10 ही देने लगता है। मोबिल चेंज कराते हैं उनका सब। नहीं कराएंगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, कचरा आ जाएगा, ज्यादा माइलेज नहीं देगा। बस वही हमारे निज जीवन की भाव है। हम लोग भी ना भगवान की कथा जब सुनने आते हैं ना भैया, तो यह भी बॉडी चेकअप है जीवन का। क्या कमी है, पिता के प्रति व्यवहार में क्या कमी हो रही है, पुत्र के प्रति व्यवहार में क्या कमी हो रही है, अपने गुरुदेव भगवान के प्रति व्यवहार में क्या कमी हो रही है, संत के प्रति आदर में क्या कमी हो रही है, ब्राह्मण और किसी वैष्णव जन के प्रति आदर में क्या कमी हो रही है, यह हमको भागवत सिखाते हैं। और ये सीख मिलनी चाहिए हम सबको जीवन में, और फॉलो भी करना भैया। हाँ, बिल्कुल असर पड़ना चाहिए जीवन में। कथा के बाद भी अगर असर ना पड़े ना। एक सेठ जी प्रतिदिन कथा में आते थे सुनने के लिए, पंडित जी के सामने ही बैठते थे। पंडित जी ने सेठ जी को देखा, बड़ा बढ़िया कथा सुनते हैं। और जैसे कथा होती थी ना, सेठ जी चुपचाप प्रसाद लेके चले जाते थे। एक दिन पंडित जी ने इशारा किया, सेठ जी थोड़ा रुकना, आपसे मिलना है हमें। तो जब पंडित जी से मिलने गए सेठ जी, तो पंडित जी ने पूछा, और कौन कौन है घर में, और कौन कौन आता है आपके साथ? बोले, हम अकेले आते महाराज जी। कोई है घर में? बोले, एक बेटा है, उनको कथा में नहीं भेजते। सेठ जी ने कहा, ऐसी गलती नहीं करूंगा। पंडित जी ने कहा, हे भगवान, कथा में भेजना क्या गलती है? खुद कथा सुनने आते हो और बेटे को भेजने की जब बात हो रही है तो कह रहे हो ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्यों, क्या हो गया? कहा, महाराज किराने का दुकान है और आप कहते हो कि कांटा मत मारो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, बच्चे पर असर पड़ जाएगा। और हमारा 50 की चीज को हम जब तक 70 नहीं बताएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो कहा, तुम पर कोई असर? बोले, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो सुन के चला जाता हूं। तो कुछ लोग ना बेअसर भी होते हैं, जीवन भर कथा सुनते हैं, उनका कुछ नहीं दिखता जीवन में। सत्संग करते हैं, उनका कुछ नहीं दिखता जीवन में। एक बात कहूं आपको, प्रभाव दिखना चाहिए। एक दिन भी आपने कथा सुनी है ना, तो उनका प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगेगा। हाँ, मैं निवेदन करूं, सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, भागवत जी का प्राकट्य हुआ और 6 प्रश्न किए गए।
श्री सूत जी महाराज से, और इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। सबसे पहला प्रश्न किया गया, क्या प्रश्न किया गया कि मानव के लिए परम धर्म है क्या? ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण भागवत इन्हीं 6 प्रश्नों पर आधारित है। सबसे पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म है क्या? 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? लाखों करोड़ों का दान करना धर्म है? धर्म क्या है? किसे कहते हैं धर्म? दूसरा चीज पूछा गया कि हम किन को माने, किन पर अपनी श्रद्धा रखें। कोई कहते हैं शिव जी को मानो, कई कहते हैं दुर्गा जी को मानो, कई कहते हैं साईं बाबा को मानो। कई लोग ऐसी बात करते हैं, कई लोग कहते हैं रामकृष्ण को मानो। हम किन को माने? दशा ऐसी हो गई है कि सनातन धर्म में हर गांव से कोई ना कोई देवी प्रकट हो रहा है, कोई ना कोई देवता हर साल प्रकट हो रहा है। किसको माने? हमारा तीसरा प्रश्न है महाराज, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, तो जो भगवान अजन्मा है वह देवकी का पुत्र बनकर के कैसे आया? वह दशरथ का पुत्र कैसे बना? हमारा चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? कई कहते हैं भगवान के 10 अवतार, कई कहते हैं भगवान के 24 अवतार, कई कहते हैं भरी अनंत हरि कथानंद। हमारा 5वां प्रश्न है महाराज, भगवान जब धर्म की स्थापना करके जब अपने स्वधाम को गमन करते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण पे जाता है? और हमारा 6वां प्रश्न है कि महाराज भागवत धर्म को आप बहुत संक्षिप्त में हमें समझाने की कोशिश करें, केवल संक्षिप्त में। आजकल के व्यक्ति के पास ना भैया समय नहीं है। हमने देखा है मनोवृत्ति इतनी बिगड़ चुकी है व्यक्ति के जीवन की, किसी ठेले और होटल में बैठ करके 4 घंटे बिता देंगे। कहीं अगर ताश दे दिया जाए ना तो वो खेलते खेलते 3 घंटे कैसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। और गलती से कथा में आकर के बैठ जाए तो 3 घंटे में 30 बार घड़ी देखेंगे, और कितने समय तक चलेगा? हाँ बस आरती होना, अब बैठेंगे। निवेदन करो मेरे भाई बहन, इन 6 प्रश्नों का उत्तर जब पूछा गया सूत जी महाराज से, तो इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व श्री सूत जी महाराज ने श्री राधा रानी के चरणों को वंदन किया है। श्री राधा रानी सरकार की जय। हे राधे करुणामयी सुललिते, हे कृष्ण चिंतामणि, हे श्री रास रासेश्वरी सुविमले, श्री वृंदावनाधीश्वरी, कांते कांति प्रदायनी मधुमयी, मोद प्रदे माधवी, भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते, श्री राधिके पातु माम। श्री राधा जी के चरणों को वंदन किया। और श्री सूत जी महाराज ने कहा कि अगर श्री राधे जी नहीं होती ना तो भागवत धर्म सुखदेव जी महाराज नहीं कह पाते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी की गोद में ही खेला करते हैं गोलोक धाम में। एक दिन श्री राधे जी ने कहा कि सुखदेव तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना है बेटा, भागवत धर्म का प्रचार करना है। सुखदेव जी ने कहा कि माँ आपके चरणों में बैठ करके जो मुझे शांति हो रही है ना माँ, 2-4 माला हो रहे हैं ना, अगर मैं जाऊंगा पृथ्वी लोक पर ये भी छूट जाएगा, क्योंकि भूमि पर तबा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटाने। हाँ, जैसे आकाश का जल शुद्ध होता है, जैसे पृथ्वी पर पड़ता है ना तो मैला होने लग जाता है, बस यही दशा हो जाएगी। श्री राधा जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू माधव का भजने वाला है, भगवान की माया तुझे नहीं सताएगी, ये मेरा आशीर्वाद है बेटा। और समझिएगा आज सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ है एक अंडे के रूप में। और जन्म हुआ कहां है? कैलाश पर्वत में, जहां भगवान शिव जी विराजते हैं, जहां भगवान महादेव जी विराजते हैं।
और कैलाश पर्वत में जन्म होना का आशय क्या? बोले भगवान शिव के ही अंश माने जाते हैं सुखदेव जी महाराज। इसलिए सुखदेव जी को ना परम वैष्णव कहा गया है। सुखदेव जी कौन है? बोले परम वैष्णव है। 12 स्कंद में भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक बात कही, भगवान कृष्ण ने उद्धव से एक बात कही। कहा कि जैसे बहने वालों में गंगा जैसे श्रेष्ठ है, जैसे क्षेत्रों में कांसी श्रेष्ठ है, वैसे ही परम वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। समझिएगा। हाँ, क्षेत्रणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी हनुत्तमः। श्रीमद् भागवत कथा इसलिए ना वैष्णवों का परम धन माना जाता है। यही सबसे बड़ा धन है वैष्णव संत का। हाँ। श्रीमद् भागवत की कथा कहने के पूर्व, और यही श्रीमद् भागवत की कथा भगवान शिव ने कही, और भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया। और यह जो तोता जो अंडे के रूप में जो था ना, इसी तोते ने भी भागवत जी की कथा मेरे महादेव से श्रवण की। बोले शंकर भगवान की जय। आइए भगवान शिव के चरणों में भी एक भजन समर्पित करें, क्योंकि अगर शिव जी ना हो ना, भव भी सदरनाथ जसू सुने नर और नारी, तिन्न कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरारी। भगवान शिव हमारी मनोकामना को पूर्ण करता है। मैं जब इस घर में आया दिवांगन जी के, तो ऊपर में लिखा है शिवाय। और आज से लगभग 8 साल पहले, कैसे 8 साल पहले आया था मैं। हम लोग कोरबा गए थे, मल्हार से कोरबा, और कोरबा से वापसी में यहाँ रुके थे। समझिएगा भैया। तो भगवान शिव का नाम लिया। कई लोग अपने घर में नाम, अपना ही नाम लिखाते हैं, फलाना निवास, फलाना। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, ये घर हमारा नहीं, ये घर उनका है, मेरे प्रभु का। और मैं तो एक बात सदैव कहूं, अपने जो हम घर बन रहा है ना, उनमें कभी मालिकाना हक मत जमाना अपना। हाँ, ये सब उनका है, हम भी उन्हीं के हैं, ये सब उन्हीं का है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है दिया, जो भी अपने पास है ये धन उसी का है दिया। देने वाले ने दिया फिर भी दिया किस शान से, लेने वाला कहने मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से। लेकिन एक बात कहूं भैया, मैं, मेरा ये कहने वाला, ये मन उसी का है दिया। हाँ, सब उन्हीं का है। इसलिए मैं तो कहूं, इनको अपना मत मानो, करना क्या पड़ेगा। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश रामायणी जी महाराज के शब्द हैं। वो कहते हैं, जग की सेवा खोज अपनी। जग की जब करने की बारी आए तो सेवा करिए, और खोज करने की बारी आए तो खुद की करिए। जग की सेवा खोज अपनी, और प्रेम करने की बारी आए तो मेरे महादेव से करिए, मेरे शिव से करिए, मेरे गोविंद से करिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। और हम लोग जो साधना कर रहे हैं ना भैया, हमारी पूरी टीम साधना की राह पर, ये साधन किसी का है दिया। हम जो कर पाते हैं ना, जो व्यक्ति साधन भी कर रहा है ना अपने निज जीवन में, उनको साधन करना भी सिखाया मेरे प्रभु ने। अगर इनकी कृपा ना हो तो कोई साधन भी ना कर पाए। हर क्षण हर पल हम जो कर पाते हैं, ये इनकी कृपा के कारण हो पाती है। और समझिएगा, इसलिए भगवान शिव को सब कहते हैं। एक बार कह लीजिए हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर। हमारी ये जो माताएं बैठी ना, उनकी आवाज कम है, आप लोग को ही कह रहे हैं। थोड़ा कह लीजिए जोर से हर हर।
अरे बड़े भाव के साथ हो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। जय हो। जय हो। गली से झूमते बड़ी भाव से हो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। ओ जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। गाइएगा। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। हो तुम अवघड़ रूप में आना, तुम अवघड़ रूप में आना। हो तुम अवघड़ रूप में आना, तुम अवघड़ रूप में आना। आप लोग भी थोड़े आनंद ले लीजिएगा। आप लोग को ही कह रहा हूँ, आप जो पीछे बैठे ना थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा और थोड़ी झूमते हुए गा लीजिएगा। और भाइयों से भी प्रार्थना करूं थोड़ी आनंद के साथ। तुम्हें अवघड़ रूप में आना, तुम्हें अवघड़ रूप में आना। कल से ना बैरिकेड निकाल दिया जाएगा तो हमें सब और थोड़ी आनंद के साथ। और अवघड़ रूप में कैसे आएंगे? मुंडे हाथ लेके भूत साथ लेके, मुंडे हाथ लेके भूत साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। मुंडे हाथ लेके भूत साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी। कह लीजिए हर हर महादेव। एक बार सभी कह लीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हो तुम जोगिया रूप में आना, तुम जोगिया रूप में आना। हो तुम जोगिया रूप में आना, तुम जोगिया रूप में आना। ओ नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके, नंदी साथ लेके डमरू लेके हो चले आना बाबा जी चले आना। नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। हर 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 नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना
निकाली से बड़े भाव से। जय हो जय हो। हो तुम भोला रूप में आना, तुम भोला रूप में आना, हो मेरे बाबा के रूप में आना, मेरे बाबा के रूप में आना। हो गौरा साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके, गौरा साथ लेके त्रिशूल। गाइएगा। चले आना बाबा जी चले आना, गौरा साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना, बाबा जी चले आना। हो जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जय हो। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बाबा जी चले आना। हो चले आना बाबा जी चले आना। जय हो। चले आना बाबा जी चले आना, चले आना बाबा जी चले आना। हो चले आना बाबा जी चले आना, चले आना बाबा जी चले आना। बोले विश्वनाथ भगवान की, आदि शक्ति श्री संबलपुरी मैया की, श्री समलाई मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जटाधारी बन के और त्रिपुरारी बन के चले आना बाबा जी चले। हर 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 महादेव। भगवान शिव के आशीर्वाद से। नहीं नहीं नहीं, भागवत जी की कथा करने आए हैं, शिव पुराण नहीं। शिव पुराण अगर हम शिव पुराण, अब तुम शिव की कथा करते, शिव के भजन खूब करते। एक मैया कह रही गुरु जी एक और, मैं बोला बाद में होगा। तो भगवान शिव की कथा, अर्थात भगवान शिव परम वैष्णव, और भगवान शिव नहीं होते तो भागवत धर्म का प्रचार कैसे होता। तो उसी स्थान पर श्री नारद जी महाराज पधारे। नारायण नारायण नारायण। नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो हमको ज्ञान देता वो नारद है। जब नारद जी को पता चला कि सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में आ चुके हैं, तो नारद जी महाराज है। और नारद जी महाराज क्यों आए हैं बताएं आपको? मैया पार्वती में और भगवान शिव जी में झगड़ा कराने आए हैं। ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा करा चुके थे, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी में झगड़ा करा चुके थे, अब यहाँ है झगड़ा कराने। हाँ, तो नारद जी जब आए ना तो मेरी माँ ने हाथ जोड़ करके स्वागत किया। नारद स्वागत है महाराज आपका। नारद जी ने कहा मैया बड़ा इच्छा हुआ दर्शन की, हाँ बाबा जी कहाँ है? मैया पार्वती ने कहा बाबा जी तो गुफे के अंदर तप करने बैठे हुए, थोड़ा दूर में है, केवल हम ही हैं। और नारद एक बात कहूं, बहुत दिन में आए हो तुम, सच कहो आजकल आना जाना ही बंद कर दिया तुमने। नारद जी ने कहा मैया आने जाने की तो बड़ी इच्छा होती है, लेकिन क्या कहें आपको, दुनिया स्वार्थी हो गई है मैया, इसलिए कहीं आता जाता नहीं। और एक बात कहें भैया, आप अभी इस बात को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे। पहले ना हम किसी के यहाँ जाते थे तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुक जाते थे, लेकिन अब किसी के यहाँ जाते हैं ना तो 1 घंटा भी मुश्किल से रुकते हैं। हाँ। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ क्यों जाता है बताएं आपको? इसलिए जाता है आज मैं उनके यहाँ जाऊंगा, कल वो मेरे यहाँ है, इसीलिए जाता है। हाँ समझिएगा।
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, लोग किसी की मदद क्यों करते हैं बताओ? इसलिए करते हैं आज मैं उनका कर रहा हूं, कल वो मेरा करेगा। समझिएगा मेरी बात। नारद जी ने कहा मैया सब स्वार्थी है, पूरी दुनिया स्वार्थी है मैया। यहाँ तो पिता पुत्र में स्वार्थ है मैया, यहाँ तो पति पत्नी में स्वार्थ है। माँ पार्वती ने कहा हमारे शंभुनाथ जी, हमारे बाबा जी हमसे कोई स्वार्थ नहीं रखते नारद, अपनी हर बात हमें बताते हैं, स्वार्थ से प्रेम नहीं करते। नारद जी ने कहा मैया जिनसे प्रेम करो ना उनसे कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए। तब तो हमें ऐसा लगता है मैया कि हमारे भोले भंडारी आपको यह भी बताए होंगे कि उनके गले में जो नारी मुंड की माला है वो किसकी है। मां पार्वती ने कहा इसी बस को नहीं बताए हैं। नारद जी ने कहा कि मैया तो फिर क्या खाक आपसे प्रेम करते? जिस मुंड की माला को देखो, भगवान शिव के गले में ना नारी मुंड की माला है, और नारी मुंड की माला भगवान शिव जी गले में अपने लगा करके रखते हैं, नर मुंड की नहीं पहनते। नारद जी ने कहा मैया तो क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे, जिनको अपने गले में 24 घंटे लटका करके रखे उन्हीं को ना बताए कि किस स्त्री की है। आपने कभी पूछा नहीं? मैया पार्वती का दिमाग खराब रहा। नारद जी ने कहा अच्छा मैया हमें थोड़ा लेट हो रहा है, हम चलते हैं, नारद जी का काम हो गया। अब नारद जी चले, अब इधर मैया बड़ी नाराज। और मैया कहां बैठी बताएं जाकर के? कोप भवन में। कोप भवन का मतलब समझते हैं दिवांगन जी? हाँ, पहले जब घर बनाया जाता था ना, बेडरूम बनाते थे, ड्राइंग रूम बनाते थे, किचन बनाते थे, हॉल बनाते थे, एक और कमरा बनाते थे। स्त्रियां अगर अधिक नाराज हो जाए तो वहीं जाकर के बैठती थी। पति महोदय को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पता चल जाता था ना। पहले विवाद नहीं होता था, पहले पलट करके जवाब नहीं दिया करते थे, पहले गुस्से की भी मर्यादा हुआ करती थी। आजकल तो झगड़ा हो जाए ना, पति बाहर हो जाए। अच्छा, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा गुरुजी आजकल क्यों नहीं बनता कोप भवन? आजकल क्यों नहीं बनता? हमने कहा घर का कोई कमरा छूटता नहीं है कोप भवन से, हर जगह है, विचार करिएगा। अच्छा, उसने कहा आजकल अगर बनने लग जाए तो क्या होगा? हमने कहा पूरी समय वही नजर आएंगे। लेकिन एक निवेदन करूं, हमारी भारतवर्ष की जो माताएं हैं, जो बहनें बड़ी सहनशील है, बड़ी सहनशील। जितना सहती है ना स्त्री, पुरुष 10% नहीं सह सकता है, जितना सहती है। सब छोड़ करके आ जाती है, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी सखी सहेली, उस घर को छोड़ देती है। किसके लिए? केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। और केवल आपका ध्यान नहीं रखती, आपके माता पिता का ध्यान रखती है, आपसे जुड़े जितने लोग हैं ना उन सब का ध्यान रखती है वो। और डरती है कहीं मुझसे भूल ना हो जाए, एक संबंध भी अगर थोड़ा चूका तो मुझे ही दंड मिलेगी। समझिएगा भैया। इसलिए स्त्रियों को ना सम्मान देना चाहिए, दीजिए सम्मान। जिस घर में सम्मान दिया जाता है ना स्त्रियों को, समझिए उस घर में मेरे गोविंद निवास करते हैं। हाँ? सम्मान दीजिए। कुछ लोग तो ऐसा बात करते हैं, एक जगह हम शादी में गए हुए थे, वो पुरुष जो था वो हमारा शिष्य ही था, अपनी पत्नी से ऐसा बात किया, 4 लोग खड़े हुए थे वही पास में। मैंने बोला उनको कि बेटा यही व्यवहार है तुम्हारा घर में, अगर तुम्हारी पत्नी 4 के सामने पलट करके जवाब दे दी तो तुम्हारा क्या रह जाएगा? पुरुषत्व का अभिमान करते हो, हम बड़े हैं, हम पुरुष हैं। हा? एक बात कहूं मैं आपको, हम कभी कभी अपने छोटों को डांटते बहुत है, ऐसा करो, ये ठीक नहीं, इधर चलो, कभी मत करना मेरे भाई बहन। कोई अगर आपकी बात सुनता है ना, स्वाभाविक से एक बात कहूं, अगर परिवार में, घर में अगर कोई छोटा आपकी बात सुन रहा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो।
कोई आपकी आज्ञा सुनता है, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। हाँ, कभी अपने छोटों की भी मजबूरियों को समझने की कोशिश करना जीवन में। हाँ, अगर छोटा कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि वो कुछ नहीं कह सकता है। उनको अपने मर्यादा में रहना आता है। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जब बड़े मर्यादित होते हैं तो छोटे खुद ब खुद मर्यादित हो जाते हैं। हाँ। मां पार्वती ने कहा, प्रभु आपने हमसे एक भेद छुपाया है, जिनके कारण हमको भवन में। क्या भेद छुपाया है? आपने गले में नारी मुंडी की माला पहनी, वो नहीं बताया। भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात हम बता रहे हैं ना हमको। यह जो नारी मुंडी की माला है ना, ये तुम्हारी ही है पार्वती। पूर्व जन्म में तुम सती थी। तुम्हारे पिता ने एक बार, तुम्हारे पिताजी आए ब्रह्मा की सभा पर, और ब्रह्मा की सभा पर जब आए तो सबने खड़े होकर के अभिवादन किया। हम आंख बंद करके बैठे हुए थे, हमने आंख नहीं खोला। तुम्हारे पिता हम पर नाराज हो गए। मेरा होने वाला दामाद है, ये मेरा दामाद है, जमाता है, मेरा अपमान कर रहा है। इस कपटी के साथ, इस अमंगल वेशधारी के साथ भस्मी रमाने वाला, नन कंकाल की माला धारण करने वाला, शरीर में सगीर नग्न अवस्था में है। मैंने के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। खूब सुनाया। नंदी की मुट्ठी बंद गई थी। नंदी ने कहा, अरे दक्ष चुप हो जा, अगर चुप नहीं होगा ना तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। हरिहर निंदा सुने जो काना, मानहु ते गौघात समाना। शास्त्र कहता है भैया, अगर जिस स्थान पर आपके स्वामी की, आपके प्रभु के, आपके गुरु की निंदा हो रही हो, अगर आपके पास हिम्मत है तो निंदा करने वाले की जीभ निकाल दीजिए। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो कान बंद करके चुपचाप चले जाइए वहां से। हाँ, निवेदन करूं भैया। आज नंदी ने कहा कि जाओ श्राप देते हैं, तुम्हारे सिर पर बकरी का सर लग जाएगा, और यही श्राप मिला। कथा ऐसी आती है कि भगवान शिव जी अपने कैलाश गए, दक्ष ने घर में यज्ञ कराया, सबको आमंत्रण किया, भगवान शिव को आमंत्रण नहीं किया। लेकिन फिर भी जबरदस्ती चली गई सती। हाँ, पिता के यहां, मित्र के यहां, अपने सखा के यहां, और भगवान के दरबार में आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कभी भी हम जब भगवान की कथा में आए ना तो आमंत्रण मत देखिएगा भैया। दूसरा, जब पिताजी के यहाँ जाए तो आमंत्रण मत देखिएगा। मित्र के यहाँ अगर आप जा रहे हो कोई विशेष कार्य में, आमंत्रण मत देखिए। और गुरुदेव भगवान के द्वार पर जाए तो आमंत्रण मत देखिए। हाँ, पता चले जाइए। मां सती ने कहा, प्रभु 4 के आमंत्रण नहीं देखी जाती। भगवान शिव ने कहा, लेकिन कब जाना चाहिए बताए? तदपि विरोधे मान न काहू, तदपि विरोध न मान न कोई, तहां गए कल्याण न होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अगर इन 4 स्थानों में अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तभी जाना चाहिए। समझिएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, सती गई, सबका भाग देखा, भगवान शिव का भाग नहीं देखा। सती बड़ी क्रोधित हुई। सती ने कहा, इस नीच पिता ने, भले ही मेरा पिता है तो क्या, इस नीच पिता ने मेरे पति का अपमान नहीं किया, अपितु जगत के पिता का अपमान किया। ऐसे पिता की पुत्री बनना मैं पसंद नहीं करूंगी। और अपने दाहिने हाथ पैर की अंगूठी से अग्नि प्रकट की और सती ने अपना शरीर को समाप्त कर दिया। भगवान शिव को पता चला कि मां सती नहीं रही। भगवान शिव ने कहा कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञाचार्य मुनि थे जो अपनी दाढ़ी को ऐसे कर रहे थे। यज्ञाचार्य मुनि की दाढ़ी उखाड़ दी भृगु महाराज की। जितने ब्राह्मण थे सबके आंख फोड़ दिए, बिना शिव की यज्ञ संपन्न कराता। मेरे भाई बहन, भगवान शिव का जो गण है वीरभद्र, उनका युद्ध भगवान विष्णु से भी हुआ 1000 दिवस तक।
और भगवान विष्णु को भी हार के जाना पड़ा। दक्ष ने कहा, कौन हो, क्यों आए हो, ये क्यों कर रहे हो? वीरभद्र ने कहा, श्रीमान आपका परिचय क्या है? कहा, मेरा नाम दक्ष है। वीरभद्र ने कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। 4 कदम दौड़ करके आगे गए। वीरभद्र गले को पकड़ करके मरोड़ करके तोड़ा है, उखाड़ दिया गले को और उस यज्ञ में आहुति दे दी। तुम जैसे धर्मी, तुम जैसे पापी, तुम जैसे नीच को इस संसार में रहने का अधिकार नहीं। शिव का अपमान करता है, धर पड़ा हुआ है। भगवान शिव जी आए, दक्ष को जीवित किया। सबने प्रार्थना की थी भगवान, बड़ी सुंदर कथा है। और बकरे का सर जोड़ा गया। बकरा मैं ही तो करता है भैया, जो मैं करता है उनका सर एक दिन कुचला ही जाता है। हाँ, एक दिन ना आपका अभिमान आपको ले डूबता है। हाँ, इसलिए जीवन में ना अभिमान मत करिएगा। मैं पंडित हूँ, हाँ, मैं कथावाचक हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं धनवान हूँ, कभी मत करना जीवन में अभिमान। और यही अभिमान एक दिन आपको ले डूबेगा। हाँ, निवेदन करो। आज भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम्हारे पार्थिव शरीर को मैं कंधे पर उठा के ले जा रहा था। भगवान विष्णु ने तुम्हारे शरीर के 52 टुकड़े किए और जिन जिन स्थानों में शरीर गिरा यही 52 शक्तिपीठ के नाम से जाने गए। बोले 52 शक्तिपीठ की केवल बच गया था सर, उन्हीं को भगवान शिव ने धारण कर लिया। और भगवान शिव के गले में ना नारी मुंड की माला है। शिव पुराण में 27 नारी मुंड की माला की चर्चा है। श्रीदेवी भागवत में 108 नारी मुंड की माला की चर्चा है। रामचरितमानस में भी 27 की चर्चा है। निवेदन करो। तो भगवान शिव जी ने कहा कि पार्वती ये तुम्हारी ही मुंड की माला है, जिनको मैंने हृदय से लगा करके रखा। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु फिर आप जीवित हैं, हम मर रहे हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हमको भी अमर रहना चाहिए। तो प्रभु आप ऐसी कौन सी दवाई लेते हो कि आप अमर हो? भगवान शिव ने कहा, एक दवाई लेते हैं। बोले कौन सी दवाई? भगवान के नाम की दवाई और भगवान की कथा की दवाई। आप सब मानस पढ़ते होंगे। काकभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ को जब कथा सुनाया तो पक्षीराज गरुड़ ने कहा, बोले कब से कथा सुना रहे हो नीलाचल पर्वत में? काकभुसुंडी जी ने कहा, बोले ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। कितने दिन हुए हैं? बीते 7 कल्प और 20 महाराज जी 27 कल्प से कथा सुना रहा। गरुड़ ने कहा, हे भगवान तुम मरे नहीं अभी तक, तुम समाप्त नहीं हुए। काकभुसुंडी जी ने कहा, भगवान की कथा ही समाप्त नहीं हुई तो हम कहां से समाप्त होंगे? समझिएगा भैया, जो नामधारी होता है ना उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर नामधारी की अगर मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आप सबको दूं तो इस कलिकाल में श्रीधाम वृंदावन के सिरमौर मुकुट मौर्य के रूप में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, श्री राधा नाम से दोनों किडनियां खराब है, आप सबको पता भी होगा। फिर भी हाँ, साधारण व्यक्ति के जीवन का ये भाव नहीं हो सकता। साधारण व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता है। एक दिन महाराज श्री से पूछा गया कि आपके इस 18 वर्ष तक ये सरवाइव करने का कारण क्या? अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, थोड़ी सी। और कुछ लोग ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं, हाँ नहीं भैया, क्यों बताएं आपको? भगवान का नाम उनके साथ है, समझिएगा। श्री राधा नाम उनके साथ है। ये नाम ना आपको बहुत बल देगा। कभी मन व्यथित हो जाए ना तो नाम लीजिए भगवान का। और जो व्यक्ति निरंतर नाम लेता, मैं एक बात कहूं आपको, आपकी अगर प्रतिदिन गुरु मंत्र जप करने की अगर आदत है, स्वभाव है, अगर आपको स्वभाव में है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आपने आधा घंटे भी अगर गुरु मंत्र का जप किया है, राधा नाम किया है, हरे कृष्ण हरे ये मंत्र का जप किया हो, या हरि शरणम मंत्र का जप किया हो, आपका मन खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएगा। परमादरणीय श्री राम तीर्थदास जी की एक वाणी है,
राम तीर्थदास जी कहते हैं जो अपने अंदर खुशी संजो करके रखता है उनको बाहर का व्यक्ति कभी दुखी नहीं कर सकता। पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर। आपको कोई एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप नाम जप करना प्रारंभ करेंगे ना, चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, कोई आपको गाली भी देगा ना तो कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आप नाम जप नहीं करोगे ना तो कोई थोड़ा सा एक्शन करने लग जाए, नेगेटिविटी आपके प्रति थोड़ा सा मन बदल जाए, देखने का अंदाज बदल जाए, तो आप उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, आदमी मुझे ऐसा क्यों देखा। मस्त रहो जीवन में भैया। हाँ, सुख में अधिक सुखी मत हो जाइए, दुख में अधिक दुखी मत हो जाइए। और एक बात कहूं मैं आपको, ये मत सोचिएगा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सबसे बड़ी कमी बताएं, सबसे बड़ा दुख, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अरे भैया कुछ दूसरों को भी सोचने दीजिए आपके बारे में। आप ही सोचोगी क्या कि वो क्या सोच रहा है, उनको सोचने दो। समझिएगा जीवन में। आज भगवान ने कथा कही, और ये कथा क्या है? राम कथा संजीवनी मूरी, संजीवनी है अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और कथा श्रवण कराया है भगवान की कथा। देखो कथा श्रवण करने के 3 नियम। सबसे पहले सामने बैठ कर कथा श्रवण करना चाहिए। दूसरा नियम, कथा में व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। और तीसरा नियम, कथा में सोना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग खूब सो जाते हैं कथा में, और सोना भी ऐसे चाहिए भैया कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, ऐसे मत सोइए कि सामने वाला ही नहीं सो पा रहा है। समझ रहे हैं? कुछ लोग होते हैं, हमारे एक शिष्य है, अभी कथा हुई तो हमने पूछा बेटा तबीयत कैसा है, चेहरा कैसे दिख रहा है, ऐसा लग रात भर नहीं सोए। तो क्या बताए गुरुजी, हमारे फूफा जी आए थे, हमारी बेडरूम में सोए थे और हम भी साथ में सोए थे। 3 दिन से सोई नहीं गुरुजी। तो उनकी पत्नी ने कहा अब फूफा जी को दूसरी जगह सोए। फूफा जी कौन बताएं आपको? नवग्रह का नाम सुना है आप लोगों ने? नवग्रह, बुरा मत मानिएगा कोई अगर हो तो। नवग्रह का नाम सुना? ये 10वें नंबर का ग्रह है। फूफा जी और जीजा जी, हाँ, इनकी भी शांति करनी जरूरी होती है। हाँ, एक जीजा जी और एक भूतपूर्व जीजा जी जो अभी फूफा जी हैं, इन दोनों को भी शांत करना पड़ता। अब हमने कहा कि बेटा एक काम करो, उनको मत दूसरी जगह भेजो, तुम चले जाओ दूसरी जगह। तो फिर उन्होंने अपना जगह ये बदल लिया कि गुरुदेव आप सही कह रहे हो, और तब से बढ़िया उनका नींद हुआ। तो कुछ लोग सोते भी ऐसे ही हैं, तो कथा में सोना नहीं चाहिए। ये 3 कार्य है। और भैया कथा प्रारंभ हुई है, पहले दिन की कथा हुई, दर्शन करिएगा। कहां पे कथा हुई है? भगवान के सन्मुख मेरी मां पार्वती बैठी हुई है, और कथा उसी स्थान पर हुई जहां तोते कंडा रखा हुआ है, और तोते कंडा रखा, वहीं कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा हुई है भैया। हाँ, उस कथा के प्रभाव से तोते के अंडे में प्राण आ गया था। दूसरे दिन की कथा हुई, तोते का अंडा फूट गया, तोता बाहर निकल गया। तीसरे दिन की कथा हुई, अब तो वह तोता भी कथा सुन रहा है। चौथे दिन की कथा हुई, मां पार्वती जी हुंकार भर रही है। अब दर्शन करिएगा, मेरी मां पार्वती जी सो गई, लेकिन वह तोता कथा सुन रहा है। अब 7 दिन कथा चला, 3 दिन मेरी मां सोई रही। अब 7 दिन के बाद जब कथा पूर्ण हुआ, तब जोर से जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय। और जब जयकारा लगाई तो मेरी मां ने आंख खोला, भगवान शिव के चरण पकड़े, प्रभु हम तो सो गए थे। भगवान ने कहा फिर कथा सुनने वाला कौन था? हाँ हाँ, कौन बोल रहा था? हुंकार भरते कि नहीं? हाँ हो। तो ये हुंकार भरने वाला कौन था? तो अचानक भगवान की दृष्टि पड़ गई उस तोते के अंडे पर।
सोना नहीं भैया जीवन में। हाँ, सोना नहीं चाहिए, जो सोवत है सो, बोलिए, खोवत है जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब जान भुगत अपनी करनी, वो पापी पाप में चैन नहीं, जब पाप की गठरी सर पे धरी फिर पछतावे क्यों रोवत है। जब कथा होती है ना भैया, तो जग करके कथा सुनना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सोया क्या करे जाग के, जपो मुरार, एक दिना है सोना लंबे पांव पसार। समझिएगा, किस धुन में रहता बावरे, तू किस मद में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में रहता बावरे, किस धुन में रहता बावरे, किस धुन में रहता बावरे, किस्मत में तू मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और समझिएगा, क्या लेकर आया इस जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया इस जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। मेरे हाथ पसारे जाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। काली जगह थोड़ी आनंद से कोई आज गया, कोई कल को गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल को गया, कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, 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 उस घर में फिर नहीं आना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। समझिएगा, सब जाएंगे, बेटा बहू पुत्र सब जाएंगे। सुत मात पिता बंधु नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धाम यही रह जाएगा, धाम यही रह जाएगा। एक हमारे शिष्य हैं,
भाटा पारा में कथा हुई तो 1000 एकड़ उनका जमीन है, और जहां से वो बेटी आई हुई ना उनके पिताजी के पास भी 1000 एकड़ है। तो वो जब हमसे मिले, अरे रायपुर में 1000 एकड़ जमीन होना बड़ी बात है, तो उन्होंने हमसे कहा गुरुदेव सब तो है लेकिन कुछ साथ नहीं जाएगा। और एक बात कहूं मैं आपको, आपका जो जमीन है ना 100 साल के भीतर नामांतरण हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, मालिक कोई और हो जाएगा आपकी जमीन का। इसलिए ना शाश्वत कुछ भी नहीं है। हाँ, सुत माते पिता बंधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धाम यही रह जाएगा, धाम यही रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, ओ सोने वाले जाग जा, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हरि बोल। कहीं भिक्षुयति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहीं भिक्षुयति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सिखाया को, पाकर कंचन सिखाया को, पाकर कंचन सिखाया को, पाकर कंचन सिखाया को। फिर हाथ मीत पछताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, ओ सोने वाले जाग जा, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ आना है और जाना है, आना है और जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। और जैसे भगवान ने देखा कि वो तोते कंडे ने सुना, त्रिशूल छोड़ दिया उनके पीछे, अमर कथा सुन लिया। अब तोते कंडा कैलाश पर्वत से नीचे आया, बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम से नीचे आया तो व्यास जी जहाँ रहते हैं साम्य प्रास, और वो तोते का अंडा, तोते का जो बच्चा है उड़ता हुआ आया, और तोते का प्राण माँ विकटा देवी के मुख के अंदर प्रवेश किया। विकटा देवी कौन? व्यास जी की पत्नी। व्यास जी आ गए, क्यों आए? भगवान का त्रिशूल आ गया है। व्यास जी ने कहा प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा। प्रभु कैसे आए हो? कहा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु पल रहा है। कैसे प्रभु? इन्होंने छुप करके कथा सुनी, इसलिए मेरा शत्रु है। अमर कथा सुन लिया, अमर हो गया है, ये मेरा शत्रु, इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। व्यास जी ने कहा प्रभु जो अमर हो गया उनको मारने आए हो? और क्या भगवान की कथा सुनने वाला शत्रु होता है? अरे शत्रु भी मित्र हो जाता है भगवान की कथा सुन ले तो। शिव जी ने कहा यही तुम्हारे भागवत कथा का वक्ता बनेगा। हाँ, ये मेरा अंश है, परम वैष्णव माना जाएगा सुखदेव जी महाराज।
और आप सबको कथा विदित है भैया, सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 साल तक रहे। हाँ, और जब निकले ना, भगवान ने वचन दिया, कहा कि मेरी माया तुझे नहीं सताएगी बेटा, डर मत, तू बाहर निकल। और सुखदेव जी महाराज निकले, सीधे वन को गए, अपने पिताजी के पास नहीं गए। पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहा है? सुखदेव जी ने कहा, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा तो एक ही पिता है, मेरा गोविंद। और भैया सुखदेव जी महाराज को 2 श्लोक भागवत के सुनाए गए, और दर्शन करिएगा, इसी 2 श्लोक ने सुखदेव जी के जीवन को बदल दिया। एक बात कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा श्रवण कैसे करना चाहिए। सब कुछ जानते हैं हम, लेकिन जान कर भी जब भगवान की कथा सुनने बैठे ना, तो शून्य होकर के बैठना चाहिए। जीवन मुक्त महामुनि जेवो, हरि गुण सुन ही निरंतर देव। जो जीवन से मुक्त संत भी है ना, वह भी भगवान की कथा सुने तो शून्य होकर के बैठे भैया। हाँ, अभिमान छोड़ करके सुनोगे ना, तो उसी कथा को अगर 10 बार सुन ले हो, 11वीं बार सुनोगे तो एक नई बातें आपको मिलेगी। समझिएगा, आप रामचरितमानस के एक ही दोहे को 10 बार पढ़िएगा, 11वीं बार में ना उनका अर्थ आपको लगना जरा नहीं लगेगा। समझिएगा, नित्य निरंतर सुनिए, बार बार सुनिए, निरंतरता होनी चाहिए श्रवण में, पूजन में, तब जाकर के मन स्थिर होगा हमारा। और सुखदेव जी महाराज को जब 2 श्लोक सुनाए गए, सुखदेव जी महाराज आए हैं स्वयं, अपने पिताजी के चरण पकड़ लिए। पिताजी ने कहा कि बेटा आज मैं धन्य हो गया तुझे जैसा संतान पा करके। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं धन्य हो गया आप जैसे पिता पा करके। पिताजी मुझे मेरी संपत्ति दे दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। और क्या संपत्ति मांगी भैया? धन नहीं मांगा, तो क्या मांगा? धर्म मांगा। हाँ, और यही सुखदेव जी महाराज है जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। आप सबको कथा विदित होगी, महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, कौरव मर गए, एक बचा था दुर्योधन। दुर्योधन के जंघे टूट गए थे। एक दिन अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि चिंता मत करो, आज की रात पांडवों की जिंदगी की आखिरी रात होगी। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन जिनका रक्षक मेरा गोविंद है, भला उनको कोई क्या बिगाड़ सकता है? भगवान ने किसी दूसरी शिविर में सुला दिए पांडवों को, और इस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं। अश्वत्थामा ने 5 के सर काट करके लाया दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने जब देखा तो उसी पुत्र शोक में दुर्योधन ने अपने प्राण छोड़ दिए। दुर्योधन को शाप मिला था, एक साथ जीवन में हर्ष और विषाद आ जाए तो तुम्हारी मृत्यु होगी। हर्ष किस बात का था? पांडव मर गए। और विषाद किस बात का था? इन बच्चों को मार दिया इन्होंने। अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा था, अरे ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, ऊंचे स्थान पर चले गए हो और नीचता का कार्य कर रहे हो। एक निवेदन करो मेरे भाई बहन आप सबसे, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हमारा कर्म भी वैसा होना चाहिए। और आज के बच्चों के लिए एक और विशेष बात कहूं, अगर हमारे पिताजी के कारण अगर हमारा सम्मान हो रहा है, हमारे दादाजी के कारण अगर हमारे कुछ अपराध को लोग क्षमा कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत संभल करके जिंदगी जीना चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति हमारे पास आकर कह रहे थे, क्या बताए महाराज जी, हमारे दादाजी हाँ रामायण कंठस्थ था, खूब रामायण पढ़ते थे। हमने कहा दादाजी पढ़ते थे, तुम पढ़ते हो क्या? दादाजी भोजन करे तुम्हारा पेट भर जाएगा। कुल अगर ब्राह्मण कुल में आपको जन्म मिला, किसी वैष्णव कुल में अगर आपको जन्म मिला है, तो आपकी जिम्मेदारी 10 गुनी और बढ़ जाती है। समझिएगा भैया, किसी अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है तो आपको बहुत संभल करके जीवन जीना चाहिए। यही धर्म सिखाता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। एक निवेदन करूं, आज अश्वत्थामा को खूब सजा दी गई।
क्या सजा दिया गया? आधे मूंछ मुड़ा दिए, आधे सर के बाल मुड़ा दिए, सर के ऊपर जो ब्रह्मत्व की मणि थी उनको निकाल दिया, धक्के मार करके बाहर निकाल दी। समझिएगा, अश्वत्थामा की बड़ी बेइज्जती कर दी। देखो एक बात कहूं भैया, मनी लॉस नो लॉस, हेल्थ लॉस सम लॉस, बट कैरेक्टर लॉस एवरीथिंग इज लॉस। धन गया आपका, कुछ नहीं गया, धन और आ जाएगा जीवन में। अगर आपका शरीर चला गया ना, हेल्थ अगर इशू है, हेल्थ चला गया तो समझ लो कुछ जीवन से चला गया। लेकिन अगर चरित्र चला गया ना, तो फिर और कुछ बचा नहीं आपके जीवन में, सब कुछ चला गया। और हमारे जीवन में जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने चरित्र का ही निर्माण करके रखते हैं, धन नहीं कमाते। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ने धन नहीं कमाया, ऐसा हमें भी सोचना चाहिए। धन के पीछे नहीं भागे, जन के पीछे भागे, अपने समाज की सेवा के पीछे भागे, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के आगे चले हैं। आजकल का बच्चा नहीं समझता। हाँ, पिताजी ने प्रॉपर्टी इकट्ठा की किसके लिए? अगर दो बात कह रहे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी आपके लिए तो है, और एक क्षण में अपने पिताजी के विरोधी हो जाते हो आप। कभी सोचा है आपने? उनसे पूछ करके देखना, पिताजी ने जिनके लिए कुछ भी नहीं किया है, उनसे पूछ करके देखना कि पिताजी ने जिनके पिता नहीं है, उनसे पूछ करके देखना मेरे भाई बहन। माँ बाप जो बच्चों को दे जाते हैं ना, निवेदन करो, लेकिन एक निवेदन और करूं मैं आप सबसे, अपने माता पिता का भी धर्म ऐसा होना चाहिए कि अगर पुत्र आपके पास है, आपके साथ है, खूब स्नेह दीजिए उनको। जैसे पिता अपने पुत्र से कुछ भी नहीं चाहता, केवल स्नेह चाहता है, केवल प्रेम चाहता है, वैसे ही सच्चे पुरुष ना, सच्चे जो पुत्र होते हैं ना, अपने माँ बाप से कुछ नहीं चाहते, केवल माँ बाप का प्रेम चाहते हैं। समझिएगा भैया, ये जीवन एक बार हमें मिलता है। अपना संबंध ऐसा रखिए जीवन में, कल किसको क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। और जब जीवन में कुछ होगा ना, तो अपने ही आपके पास आएंगे, कोई गैर नहीं आएगा आपके पास। समझिएगा। और मैं तो एक बात कहूं, घर में कैसे भी झगड़े हो, कैसे भी बात हो, पड़ोसी से मत बताइए जाकर के कि मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, कभी मत कहिएगा। हाँ, पड़ोसी निदान नहीं करेगा आपके घर की समस्या को। हाँ, कभी नहीं कहना चाहिए अपने घर के विषय में, बाहर मत कहिए कभी। और अगर भूल हो भी गई है, अगर भूल होती भी है, तो उनको क्षमा करिए। मैंने एक बात कही शुरू में ही, कथा के प्रारंभ में ही, क्षमा मांगना सीख जाइए और क्षमा करना सीख जाइए, जिंदगी आसान हो जाएगी आपकी। हाँ, आज सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, अश्वत्थामा को धक्के मार करके बाहर निकाला गया, लेकिन अश्वत्थामा चुप नहीं बैठा, प्रतिशोध का भाव आया। देखो हमारे हृदय का जो मत्सर होता है ना, मत्सर का मतलब क्या होता है? मतः अग्रे सरति येभ्यः मत्सर। और मत्सर को ही ना, देखो मुझे ऐसा है, मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं है। मत्सर और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं। मच्छर हमको बाहर से काटता है और मत्सर हमको अंदर से काटता है। ये मुझसे कितना आगे बढ़ गया। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में, और यह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के बालक को समाप्त करना चाहता है। मेरे प्रभु ने उस बालक की रक्षा की, स्वयं प्रवेश करके। और समझिएगा, इसीलिए इस बालक का नाम परीक्षित हुआ, परमात्मा के द्वारा रक्षित बालक परीक्षित हुआ। बोले परीक्षित महाराज की जय। मेरे भाई बहन, और यही परीक्षित को राज्य दिया गया पांडवों के द्वारा, और स्वयं चले गए। राज्य दिया, कितने साल के थे परीक्षित बताएं जब राज्य मिला उनको? 16 साल के। एक दिन परीक्षित गया है जंगल में आखेट खेलने के लिए। परीक्षित ने देखा क्या, एक गौ माता सामने रुदन कर रही है, उनके सामने एक बैल रखा हुआ है, पड़ा हुआ है,
3 पैर कट चुके हैं, 1 पैर बचा हुआ। परीक्षित ने पूछा तुम्हारा यह हाल किसने किया? क्या महाराज क्या बताए, किसको कहे? सब कहते हैं महाराज कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो उसका जस करो तास फल चाखा, जो जैसा कर। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है महाराज हमारा अपराध क्या है। और एक दर्शन करिएगा, जब परीक्षित दूसरे दिन जब आए ना, तो 3 पैर जो जिनके कट चुके थे जिस बैल के, उसके 1 पैर को भी काला कलूटा पुरुष काटना चाहता है। धनुष बाण ले लिया परीक्षित ने, खबरदार अगर उस पैर को हाथ लगाया तो जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हम आपके राज्य में हैं, हमें भी अपने राज्य में स्थान दे दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कलयुग है। कलयुग है भैया। और कलयुग को परीक्षित ने 4 स्थान दिया। कौन कौन से स्थान? ध्रुतम पानम स्त्रिय सूना यथा धर्म चतुर्विधा, 4 स्थान। समझिएगा कलयुग कहां कहां रहते हैं। सबसे पहला, जहां शराब पी जाती हो ना, वहां कलयुग रहता है। जिस घर में खूब शराब पी जाती हो वहां कलयुग। जिस घर में मांस खाया जाता है वहां कलयुग रहता है। अब आप लोग समझिएगा कि कलयुग के चपेट में कौन कौन से घर आ चुके हैं। जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग रहता है, जहां मांस खाई जाती हो वहां कलयुग रहता है, जहां समझ गए, हाँ वहां कलयुग रहता है। उस चौक में कलयुग रहता है जहां ताश खेलते हैं बैठ करके। और भैया चौथा स्थान पर स्त्री को दृष्टि से जहां देखा जाता हो वहां कलयुग रहता है मेरे भाई बहन। दर्शन करिएगा 4 स्थान। एक स्थान बताओ, अपने मन से बता रहा हूं, शास्त्र में नहीं लिखा है, हम आपको प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन चौथा स्थान बताएं। मोबाइल में कलयुग रहता है। हाँ मोबाइल, यहां तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात कहूं भैया, आप लोग जैसे श्रोता जब आ जाए ना कथा में, तो कथा कहने वाले को भी सुख मिलता है। यहां मैं देखा हूं अभी तक किसी ने अपना मोबाइल नहीं निकाला। हाँ धन्यवाद दूं आप लोगों को। और ये चापा मां समलेश्वरी की नगरी है, आह्लादनी शक्ति की नगरी है, जहां भक्ति स्थापित है। और ये चापा की नगरी वास्तव में धर्मशील ज्ञानी गुणवंता मां आदि शक्ति भवानी बैठती है, जो पूरे विश्व विख्यात है। मैं तो कहूं मां का विशेष वरदान है इस चापा नगरी में। मेरी भगवती का विशेष वरदान है। और इसीलिए ना भक्ति सबके हृदय में अनायास ही भरी पड़ी हुई है। मैं वंदन करता हूं इस धरती को, मां समलेश्वरी के चरणों को वंदन करता हूं। निवेदन करो। आज राजा परीक्षित ने कहा कि 4 स्थान दिया गया है तुम्हें। कलयुग ने कहा हमारे 4 स्थान बड़ा खराब है, कोई बढ़िया सा स्थान दे दो, कोई अच्छा सा स्थान दो महाराज। कलयुग ने कहा कोई अच्छा स्थान दो। तो परीक्षित ने कहा कौन सा स्थान चाहिए? कहा तुम दे दो महाराज जो भी। तो परीक्षित ने कहा एक काम करो, तुम सोने में वास करो। भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, धातु नाम अस्मिन कांचनम, मैं धातु में स्वर्ण हूं, और कलयुग तुम सोने में वास करोगे। अब इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि कल से सोना ही नहीं पहनना है, क्योंकि कलयुग वास करता है। किस सोने पर कलयुग रहता है बताएं? जिस सोने को भगवान को अर्पित करके नहीं पहनी जाती। आप लोग जब धनतेरस के दिन या अक्षय तृतीया के दिन या पुष्प नक्षत्र या किसी भी दिन, और एक बात कहूं, सोने लेने के पहले ना आचार्यों से पूछ लेना चाहिए कि महाराज जी चांदी कब ले, सोना कब ले। उनके भी एक तिथि एक समय होती है, किस काल में लेना चाहिए। अमृत काल में लेना चाहिए, महेंद्र काल में लेना चाहिए, वक्त काल में लेना चाहिए कि शून्य काल में लेना चाहिए। सबकी तिथि होती है, सबका नक्षत्र होता है। किसी ज्योतिष से पूछ करके आप करिए। मैं सत्य कहूं आपको, आपकी स्वर्ण कभी नहीं बिकेगी। हाँ स्थिति आएगी नहीं, समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सोने में भगवान ने कलयुग को स्थान दिया। अब किस सोने में दिए? जो भगवान को अर्पित करके नहीं पहना गया हो।
आप जब सोना लाते हैं ना तो पहले भगवान को अर्पित किया करो, प्रभु ये आपका। तो दिमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, उसके बाद गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदया परमेश्वर। मैं तो कहूँ वस्त्र भी लाते हो भगवान को अर्पित करिए। मैं तो एक रुमाल भी अगर आप ला रहे हैं ना नया, तो पहले भगवान को अर्पित करिए। हाँ, पहले भगवान को, उसके बाद आप धारण करिए। मैं तो कहूं अगर आप मिठाई भी लेकर के आए तो भगवान को पहले अर्पित करिए। अब देखो, इसको बहुत सरल उदाहरण से समझा रहा हूं आपको। जैसे देवांगन जी ने मिठाई लाई, तो जब उनसे पूछा जाएगा, बोले क्या है देवांगन जी? बोले मिठाई है। बोले किसके? हमारे यहाँ। और जब उसी मिठाई को आपको वितरित करने लगे, फिर पूछिएगा क्या है, तो क्या कहेंगे? बोलिए, प्रसाद है। किनके हैं? बोलिए, भगवान के हैं। समझिएगा, वस्तु वही है, लेकिन भगवान में चढ़ने के बाद ना भाव बदल गया, नाम बदल गया। वैसे ही हमारा निज जीवन की अगर हर वस्तु भगवान में अर्पित हो जाए ना, तो आपको किसी भी वस्तु में अभिमान नजर नहीं आएगा। समझिएगा इस बात को। आज सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों, यही परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया स्वर्ण पर, और सीधे सिर पर आकर के बैठ गए कलयुग राजा परीक्षित। अब बताओ, ये सिर पर जो बैठे हुए हैं, तो क्या राजा परीक्षित अधर्मी थे? नहीं भैया। प्रतिदिन युधिष्ठिर के मुकुट पहनते थे धर्मराज युधिष्ठिर के, आज जरासंध का मुकुट पहन लिए थे। इसलिए उसी एक बात कहूं मैं आपको, जो व्यक्ति 2 नंबर का काम करता है ना, उनके घर अगर अन्न खाओगे ना, तो तुम्हारी मन भी विकृत हो जाएगी। समझिएगा। इसलिए प्रयास करिए कि हर व्यक्ति के यहाँ भोजन, हर व्यक्ति की वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए। समझिएगा। आप सबसे मेरे निवेदन है, तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि परीक्षित का मन बिगड़ा, और परीक्षित आखेट खेलने के लिए गया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और परीक्षित आखेट खेलते खेलते समीक ऋषि के आश्रम गए। समीक ऋषि आंख बंद करके बैठे थे, भूख और प्यास लगी थी, किसी ने जल नहीं दिया। परीक्षित को क्रोध आया, मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया। चले गए परीक्षित। जब समीक ऋषि के पुत्र सिंही को पता चला मेरे पिता के गले में सर्प डाला गया, उसी समय श्राप दे दिया, जिन्होंने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को पता चला मुझे श्राप मिल गया, राजा परीक्षित रोया नहीं, नाचने लगा। परीक्षित क्यों नाच रहा है? 7 दिन में मरने का नहीं, 7 दिन तक जीने का मुझे आशीर्वाद मिला। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है भैया जो ये कह दे कल तक हम जिंदा रहेंगे, लेकिन परीक्षित कह सकता था 7 दिन तक मैं नहीं मरूंगा। और परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्य दिया, जन्मेजय को। देखो, परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं था। क्या नाम था? विष्णुदात। इनकी पत्नी हुई जिनका नाम हुआ ईरावती। इनके 4 पुत्र हुए थे, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। भागवत जी के ना 7वें स्कंद में वंशावली है। वंशावली करने आप कभी भागवत जी पढ़ेंगे? कभी पढ़िए भागवत? हाँ, पढ़ना भी चाहिए हमें। और आज परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्य दे करके गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े महात्मा हैं, देवल, देवराज, भृगु है, अंगिरा है, दुर्वासा है, कश्यप है, वामदेव है, वशिष्ठ है। सबके सामने परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब बताओ, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी के पास उत्तर नहीं है। उसी सभा में नारद जी विराजमान है, और नारद जी का एक नाम और है, प्रॉब्लम शूटर। समस्या को खत्म करने वाले नारद जी। नारद जी महाराज ने देखा किसी के पास उत्तर नहीं, सीधे गए सुखदेव जी महाराज के पास, और सुखदेव जी को जाकर के आमंत्रण किया, प्रभु चलिए, आपको कृपा करनी है, हाँ, और दर्शन करिएगा। आज सुखदेव जी महाराज पधारे, और सुखदेव जी महाराज को जैसे ही परीक्षित ने देखा, मेरे भाई बहन, परीक्षित को एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये मुक्ति करने वाला स्वयं मेरे पास आया है। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो
यदिच्छया गामन मनो अनपेक्षः आलिक्षिलिंगो निजलाभितुष्टो वृतस्य बालो अवधूत वेश। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो का अर्थ क्या? पहली दृष्टि में देखा जाए जो स्वयं व्यास के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आए हैं, और दूसरा तत्रा भवत भगवान स्वयं आए हैं। आलिक्ष लिंगो निजलाभितुष्टो, कितने साल के हैं? 16 साल के हैं। सुखदेव जी महाराज को ना कोई ब्राह्मण कह सकता है, ना क्षत्रिय कह सकता है, ना वैश्य कह सकता है, ना शूद्र कह सकता है। न सफेद कपड़ा पहना है, न गिरवा वस्त्र धारण किया है, न दिगंबर है, न श्वेतांबर है, न वैष्णव है, न शाक्त है, न शैव है। किस पंथ के हैं, किस मत के हैं, कोई कहा नहीं जा सकता। न जनेऊ पहने हुए हैं, न माथे पर त्रिपुंड है। देखो तिलक जो होती, हाँ हम जो लगाए हुए हैं ये राधा वल्लभी तिलक है। एक तिलक इनसे थोड़ा नीचे होता है, ऐसे निम्बार्क संप्रदाय के तिलक। एक तिलक नाक से छू करके जाता है, ये हरिवंशी तिलक है। एक तिलक श्री लगता है, सीधे लकीर। हाँ, एक रामानंदी संप्रदाय का तिलक होता है, एक त्रिपुंड का होता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कोई तिलक नहीं लगाया है। किस पंथ के हैं, किस मत के हैं, ये भी कहना संभव नहीं है, समझिएगा। तो सुखदेव जी महाराज की पहचान क्या है? किसी ने कहा सुखदेव जी महाराज की और कोई पहचान नहीं, सुखदेव जी स्वयं में एक पहचान बन करके आए। हाँ, और सुखदेव जी महाराज इसलिए नहीं आए हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित कथा करा रहा है। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? जो गांव का राजा होता है उनको सरपंच कहते हैं, एक गांव का। जो 100 गांव का राजा हो ना, 100 गांव जिनके अंडर में हो, उनको राजा कहते हैं। जो 10,000 गांव का राजा हो, 10,000 गांव जिनके नेतृत्व में चल रहा हो, उनको महाराजा कहते हैं। जो 1 लाख गांव के राजा का नेतृत्व करता है उनको सम्राट कहते हैं। और जो 7 लाख गांव का नेतृत्व करता है उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। परीक्षित कौन है? चक्रवर्ती सम्राट है। सुखदेव जी महाराज कथा करने के लिए आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि बहुत ज्यादा दक्षिणा मिल जाएगा, बहुत धन मिलेगा। सुखदेव जी महाराज इसलिए भी नहीं आए हैं कि उनको राजकीय अतिथि घोषित किया जाएगा। सुखदेव जी महाराज को पहले से ही निजलाभ मिल चुका है। निजलाभ तुष्टो वृतस्य बाला और अवधूत वेश। सुखदेव जी महाराज को निजलाभ क्या मिला? बोले आत्मलाभ मिल चुका है। और सम्मान और अपमान से कोई मतलब नहीं सुखदेव जी का। हाँ, कोई सम्मान अपमान नहीं। कोई हाथ जोड़े तो भी ठीक, कोई ना जोड़े तो भी ठीक। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन्ति मई। एक बात कहूं मैं आपको, जो संत को सम्मान से कोई मतलब ना हो, जिस संत को अपमान से कोई मतलब ना हो, वही संत किसी का कल्याण कर सकता है भैया। जो शून्य बना हो, जिनको प्राप्त होने का भी खुशी ना हो और दूर जाने का भी गम ना हो, वही संत सबका कल्याण कर सकता है। सुखदेव जी महाराज आज आए हैं परीक्षित की सभा में। परीक्षित ने चरणों पर शीश रख दिया और परीक्षित को भरोसा हो गया इनसे मुझे शांति मिलेगी। और वही प्रश्न किया, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है भैया, तो हम सबका प्रश्न है। हम सबको 7 दिन में ही जाना है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर से सोमवार मंगलवार, ये वार पर वार कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ये 7 दिन में हम सबको जाना है। और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या विधि हो, इनकी कथा हम कल श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी विराम दो, वाक्य को पुष्पांजलि। और मैं तो एक बात कहूं, अपने निज जीवन की फुलवारी श्री राधा नाम की लगा करके रखिएगा। उनसे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और गा लीजिएगा मेरे साथ, हो राधा नाम की
लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोले राधा रानी सरकार की जय। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा। आप लोग भी थोड़ा कह लीजिए राधे 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 राधे, और थोड़े झूमते हुए। जय हो। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम की जय हो, राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। देखिए थोड़े झूमते हुए गा लीजिए, थोड़ी मस्ती से झूमते, बड़े भाव के साथ। जय हो। कली में महकी उसी की, कली कली में महकी उसी की। थोड़ा ऊपर ला दो। कली कली में महकी उसी की, कली कली में महकी उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। हो हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। हो नाचे मोर को के जय हो, नाचे मोर को के, नाचे मोर को के कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाचे मोर को के कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। देखिए आप लोग भी आनंद ले लीजिएगा, थोड़ी झूमते हुए थोड़ी मस्ती के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा और ताली की सेवा देते हुए बड़ी भाव के साथ। जय हो। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया
ओ राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, ओ महक उठा सारा वृंदावन, अजी महक उठा सारा वृंदावन, ओ गुंजे गली गली जय हो, गुंजे गली गली, गुंजे गली गली शोर अति भारी, ये पता पता जान बोलता, गुंजे गली गली शोर अति भारी, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पता पता शाम बोलता। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राधे। हो चित्र विचित्र छाई हरियाली, पीरत राधा संग बनवारी, ओ पीरत राधा संग बनवारी, ओ ऐसी पागल की जय हो, ऐसी पागल की, ऐसी पागल की, ऐसी पागल की बगिया है नारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, ऐसी पागल की बगिया है नारी, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे, गाइएगा ऐसे तो हाथ पसार करके, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, 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 जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, गाइए दोनों हाथ पसार करके, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोले, और फुलवारी लगे 2 दिन हुए हैं, अभी 5 दिन ये फुलवारी सजी रहेगी। तो आज जितने पधारे हैं, आज जितने आए हैं, वे अपने साथ ना अपने इष्ट मित्रों को भी कर लेते आइएगा। ऐसे तो पूरे नगर को आमंत्रण है देवांगन जी, है ना, पूरे नगर को मिला। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, आप सब पधारिएगा, सब आइएगा। और मैं तो कहूं आप सूचना दीजिए सबको, आज की कथा के स्टेटस रखिएगा मोबाइल में और सबको सेंड करिएगा और सबको रखने के लिए बोलिएगा, और जिनको बोलिएगा उनको भी और भेजने के लिए और रखने के लिए बोलिएगा। पूरे चापा में ये श्रीमद् भागवत कथा का यह पवित्र उत्सव बड़े भाव के साथ आप और हम सब आनंद के साथ मनाएंगे। और माताओं से निवेदन करूं,
जो 5 बजे और 6 बजे आए हैं उनसे मैं कहूँगा विशेष काम ना हो तो अपनी उपस्थिति 3 बजे ही यहाँ प्रदान करिएगा। आज हम लोग 1 घंटे लेट हुए, इसलिए 1 घंटे विलंब हुआ कथा विश्राम देने में। कल से ठीक 6 बजे कथा विश्राम होगी। आप सभी पहले ही अपनी उपस्थिति प्रदान करिएगा, 2:30 बजे अपनी उपस्थिति प्रदान करिएगा और आप अपने इष्ट मित्रों को भी साथ में लाइएगा। माताएं जितने आई हुई हैं ना, आप सभी में ये बात कहूँ और अपने सखी सहेलियों को भी साथ लाइएगा। भगवान की कथा का आनंद जितना अधिक हम ले सके यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। आज की समस्त कथाओं को श्री गोविंद के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, माँ समलेश्वरी के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम